हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर ब्लड रिलेशन वाला, मैंने पहले भी लाया था ये सेशन, लेकिन उसमें क्या थे, जेकेएसबी के पीवाईक्यूज नहीं थे उसमें। मैंने मतलब एसएससी वगैरह या उनके पीवाईक्यूज उठाए थे। तो जेकेएसबी की डिमांड थी कि ये वाले क्वेश्चन जो जेकेएसबी में आए हुए हैं 2021-25 के आसपास, इनके बीच में जितने भी एग्जाम हुए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिए हुए हैं। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थोड़ा सा मैं बता दूं, जिसको पता है कि कुछ लोगों को ना लेक्चर्स दिखते नहीं है कहाँ पे हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए बता दूं। बाकी जिनको पता है कहाँ पे हमारी सारी चीज़ें मिलेंगी, वो क्वेश्चन नंबर पे डायरेक्ट फर्स्ट पे डायरेक्टली स्विच कर सकता है। देखो, सबसे पहले चैनल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम लिंक मिलेगा, जहाँ से आपको जो भी पीडीएफ होती है लेक्चर की वो मिलेगी और जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो मिलेंगे। फिर आप यहाँ पे कोर्सेज पे जाओगे अगर नीचे, तो यहाँ पे आपको सबसे बड़े जो दो कोर्स हैं आपके पीवाईक्यूज जेकेएसबी के जितने भी हैं, मतलब पेपर जितने भी जेकेएसबी के हुए हैं 2021 से 25 तक, सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ आपको सारा का सारा मैथ्स मिल जाएगा विद पीवाईक्यूज। ठीक है, मतलब रीजनिंग क्वांट का पोर्शन जितना भी है, जेकेपीएसआई का पोर्शन जितना भी है, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा पीवाईक्यूज के साथ। उसके बाद अगर आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो यहाँ पे जेकेपीएसआई का मेंटल एबिलिटी आपको मिल जाएगा, मैथमेटिकल एबिलिटी मिल जाएगा, कांस्टेबल का मैथ्स मिल जाएगा, रीजनिंग के जो हमारे अभी टॉपिक वाइज चल रहे हैं पीवाईक्यूज वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद आपको कंप्यूटर के पीवाईक्यूज यहाँ पे मिल जाएंगे, जूनियर असिस्टेंट के मैथ्स के टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, फॉरेस्ट वालों के मैथ्स मिल जाएगा, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट वालों का मैथ्स चल रहा है वो मिलेगा। बाकी पीवाईक्यूज जेकेएसबी के जितने भी हैं सारे मिल जाएंगे आपको। आपको करना क्या है, बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कोर्स और प्लेलिस्ट में जाना है। जिसको नहीं पता था उसको मैंने बता दिया। अब हम स्विच करते हैं डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे मैं आपका 1 मिनट लूंगा, जहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आसान कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, आसान कैसे बनाने हैं इसका कुछ तरीका है। तरीका क्या है, आपको जनरेशन चेक करनी है। ठीक है, जनरेशन चेक करके, क्योंकि हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको आपने पकड़ लिया तो आपके क्वेश्चन जो है वो थोड़े से आसान हो जाते हैं। कैसे, आपको जनरेशन पकड़नी है। सर क्या मतलब हुआ, आपको पता है सबसे पहले ऊपर क्या आता है, ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर। ठीक है, ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर होगी, कुछ भी होगा। उसके नीचे क्या आएंगे, फादर आएंगे या मदर आएगी, कुछ भी आ सकता है। उसके नीचे हम आएंगे या हमारी सिस्टर होगी, ब्रदर होगा, कुछ भी आ सकता है। उसके नीचे हमारे क्या आएंगे, बच्चे। तो अगर मैं बात करूं, ये हमारे बच्चे हो गए, इसके ऊपर ये एक जनरेशन और ऊपर ये दूसरी जनरेशन होगी, ये ऊपर वो चले गए तो तीसरी जनरेशन होगी। ठीक है, मतलब ये चौथी होगी वैसे तो यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो। मतलब हमें एक स्विच किया, फिर एक ऊपर स्विच किया, एक ऊपर स्विच किया। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन क्या होते हैं, कई बार क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि मान लो हमारा आंसर जो है वो सेम जनरेशन में आ रहा है। ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ आपको। जब क्वेश्चन कराऊंगा आपको पूरी समझ आ जाएगी मैंने क्या बोला, क्या मैं बोल रहा हूँ। कई बार हमारा क्या होता है, आंसर सेम जनरेशन वाला आता है, तो उसमें कई बार ऑप्शन क्या दिया होता है, एक ग्रैंडफादर दिया होता है, एक फादर दिया होता है, एक डॉटर दी होती है या मतलब सन दिया होता है। लेकिन हम जहाँ हैं, हमारी सेम जनरेशन वाला, हमारी सेम जनरेशन वाला मतलब या तो हमारी सिस्टर हो सकती है, या तो हमारा ब्रदर हो सकता है, या तो हमारी वाइफ का कुछ हो सकता है। मतलब सेम जनरेशन मतलब इसी लाइन में आना चाहिए। तो हमको यहीं से पता चल जाता है कि आंसर जो है वो इन्हीं में से होगा, इनका आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जनरेशन को पकड़ के हम लोग क्वेश्चनों को थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं। आई होप आपको जो है वो क्लैरिटी हुई होगी मैंने क्या बोला। नहीं समझ आया तो हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं कि क्या मैंने बोला। बहुत सारी डिमांड क्या है कि सर पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन लाओ। तो पहला क्वेश्चन है पॉइंटिंग वाला, कहाँ पे आया हुआ है। सबसे पहले तो ये बताता हूँ, एफएसआई फाइनेंस का एग्जाम हुआ था, उसमें ये आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉइंटिंग टू अ मैन इन द फोटोग्राफ अ वुमेन सेड। तो यहाँ पे आपको दो चीजें पकड़ के रखनी है। एक तो किसको पॉइंट कर रहा है, मैन को, मतलब जिसको पॉइंट किया जा रहा है। फोटोग्राफ में क्या है, उसका जेंडर क्या है, मेल है, मतलब पॉजिटिव है। उसके बाद बोल कौन रहा है, फीमेल बोल रही है, मतलब नेगेटिव है। तो जो बोल रहा है और जिसको पॉइंट किया जा रहा है, उन दोनों चीज़ों को आपको पकड़ के रखना होगा। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। तो बोल कौन रहा है, वुमेन बोल रही है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वुमेन। ठीक है, क्योंकि ये बोल रही है, क्या बोल रही है, ही इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ माई फादर्स फादर इन लॉ। ठीक है, एंड माई मदर इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंडफादर। बहुत ज्यादा बड़ा कुछ हो गया ना बड़ा। तो हमको इस केस में क्या करना है, सबसे पहले तो आपने पहली स्टेटमेंट देखी, क्या देखी आपने कि वो क्या है, लड़का, वो जो जिसकी बात हो रही है मैन, वो क्या है, ओनली ग्रैंडसन किसका, ऑफ माई। माई मतलब बोल कौन रहा है, क्योंकि वुमेन बोल रही है तो ये वुमेन को इंडिकेट कर रहा है। माई फादर्स फादर इन लॉ, तो पहले फादर्स का फादर इन लॉ मतलब वुमेन का फादर होगा पहले। ठीक है, वुमेन का अगर फादर है तो इसकी मदर भी होगी यहाँ पे। ठीक है, वुमेन के फादर का फादर इन लॉ, तो फादर का फादर इन लॉ कौन हुआ, इसकी मम्मा का बाप। ठीक है, तो मैं क्या आप लिख लेता हूँ यहाँ पे, फादर इन लॉ लिख लेता हूँ। ठीक है, फादर इन लॉ इस तरह से लिख लेता हूँ। आपकी मर्जी, आप वुमेन का चाहे मदर का फादर लिख दो ऊपर, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं फादर भी लिखूँ तब भी मुझे समझ आ जाएगा कि ये इसके फादर का, इसका क्या है, ये फादर इन लॉ है, तो ये मुझे समझ आ जाएगा यहाँ से भी। अब क्या बोला गया है, ओनली ग्रैंडसन है, तो ओनली ग्रैंडसन मतलब एक जनरेशन, तो ये सन आ गया, उसके नीचे और आ गया एक ग्रैंडसन, मतलब ओनली ग्रैंडसन है, तो इसका मतलब इसी का क्या हुआ, वो ब्रदर हुआ।
क्या हुआ, वुमेन का क्या हुआ, वो ब्रदर हुआ। ये तो इतने तक मेरा खत्म हो गया। उसके बाद बोला है एंड माई मदर इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंडफादर। अब मेरी माँ जो है, मतलब ये वुमेन वो बोल रही है कि मेरी माँ जो है वो ओनली चाइल्ड है, मतलब इसकी जो है वो ओनली चाइल्ड है। समझ आ गया। अगर इसका कोई और चाइल्ड होता, मान लो यहाँ पे मासी होती, मम्मी की सिस्टर क्या होती है, मासी। अगर यहाँ पे मासी होती तो ये मासी का बेटा भी हो सकता था, ठीक है। तो इस केस में मेरा ये कजन भी आ सकता था, लेकिन उसने जब बोल दिया कि ये ओनली चाइल्ड है, ओनली चाइल्ड है, तो ये क्या बना, ओनली ग्रैंडसन बना। जब ये ओनली ग्रैंडसन बना तो ये वुमेन का क्या बन गया, ब्रदर बन गया, ठीक है। अब देन हाउ इज दिस मैन रिलेटेड टू द वुमन। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम जनरेशन। ये मैंने जो आपको बोला था, कहाँ पे आ रहे हैं ये दोनों, सेम जनरेशन में आ रहे हैं। तो सेम जनरेशन में क्या फादर आंसर हो सकता है, कभी कभी नहीं हो सकता। उसके बाद पूछा गया है हाउ इज दिस मैन रिलेटेड टू दिस वुमन। ये मैन जो है वो वुमन से कैसे रिलेट कर रहा है। तो मैन कभी भी कजन भी हो सकता है, सन इन लॉ भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्या दिख रहा है कि ये क्या है, ब्रदर। तो आंसर क्या आ गया इसका, ब्रदर आ गया। समझ आया आपको। सन इन लॉ कभी भी ऑप्शन में नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, नीचे वाले जनरेशन में आएगा। हमको क्या चाहिए, सेम जनरेशन। तो सेम जनरेशन में दो ही मेरे आंसर हो सकते थे, या तो ब्रदर हो सकता था या तो कजन हो सकता था। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, क्योंकि ओनली ग्रैंडसन है, उसकी कोई और मासी नहीं है, कोई और बहन नहीं है मम्मा की, तो इसीलिए कजन कभी नहीं आंसर हो सकता। क्या हो सकता है, ब्रदर ऑप्शन हो सकता है, जो कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हुआ। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब डिफिकल्ट तो नहीं है, बट ये क्वेश्चन पॉइंटिंग वाले में ना बच्चों को बहुत, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको पॉइंटिंग वाले जितने क्वेश्चन है पहले आपको सही से समझा दूं, उसके बाद हम लोग बाकी क्वेश्चनों पे बढ़ेंगे। अब देखो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ठीक है। कहाँ पे पूछा गया है, आपका जूनियर असिस्टेंट 2024 में पूछा गया है। तो इसमें पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन आते हैं जूनियर असिस्टेंट में, 3-4 क्वेश्चन मैंने देखे हैं। पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन द फोटोग्राफ राजेश सेड। मैंने पहले आपको क्या बोला, दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक तो वुमेन, आपको पता होना चाहिए कि किसकी बात की गई है, जो फोटोग्राफ की बात की गई है वो किसकी बात है, वुमेन, मतलब वो नेगेटिव है, ठीक है। मतलब नेगेटिव लिखता हूँ मैं उनको, और वुमेन को मैं क्या रिप्रेजेंट करता हूँ, पॉजिटिव। उसके बाद राजेश है, तो मुझे यहाँ पे राजेश भी लिखना है। ये दोनों चीज़ें अगर मैं लिखूंगा ना तो मेरे लिए आगे वाला क्वेश्चन आसान हो जाएगा। वो कैसे, अब किसकी बात की गई है, देखो कहा किसने, राजेश ने कहा क्या, द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर। हर ग्रैंडफादर मतलब वुमेन के ग्रैंडफादर की बात की गई है। तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा, वुमेन से। तो वुमेन का पहले क्या होगा, यहाँ पे वुमेन का फादर होगा, उसके बाद क्या होगा, वुमेन का ग्रैंडफादर होगा। अब बोला गया है ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर की ओनली डॉटर की अगर मैं बात करूं तो फादर की क्या हो जाएगी, वो सिस्टर हो जाएगी, ठीक है। या फिर मैं लिखूं यहाँ पे क्या, मदर लिखूं, ऐसा भी कर सकता हूं, ठीक है। वुमेन की क्या, मदर, उसका ग्रैंडफादर, तो ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर क्या होगी, उसकी मां हो गई। इज माई वाइफ, ठीक है। राजेश क्या बोल रहा है कि वो मेरी वाइफ है, कौन, उसकी मां। तो राजेश यहां पे आ गया, आ गया यहां पे। अब पूछा है हाउ इज राजेश रिलेटेड टू दैट वुमेन। अब राजेश जो है वो उससे कैसे रिलेट कर रहा है, किस वुमेन से, वो जो वुमेन फोटोग्राफ में थी, ये थी वुमेन फोटोग्राफ में। तो राजेश कहां पे आ रहा है, उसकी एक जनरेशन ऊपर आ रहा है। तो क्या एक जनरेशन ऊपर में ब्रदर का भी आंसर हो सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि ब्रदर सेम जनरेशन में आता है। क्या नेफ्यू का भी आंसर हो सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि नेफ्यू नीचे वाले जनरेशन में आता है। आंसर हमारा या तो फादर हो सकता है या तो अंकल हो सकता है। अब डायरेक्टली हमको यहाँ पे दिख रहा है कि आंसर क्या है, फादर है, क्यों, क्योंकि उसकी मम्मा का क्या है, पति है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। इन क्वेश्चन से आपको क्या होता है ना, ये जो मैं तरीके आपको बता रहा हूँ ना कि सेम जनरेशन वाले, इससे क्या होता है कि कई बार आप तीनों के तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, और तीनों के तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो आपको आंसर देखने की जरूरत ही नहीं है कि ये मम्मा हुई, ये फादर हुआ, ये डॉटर हुई, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर रिलेशन आता है आपका। वो चीजें करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती अगर आप एलिमिनेशन से जाओगे तो, क्योंकि 50% प्रोबेबिलिटी आपकी यहां पे बच गई। उसमें से हमको एक चूज करना था, वो हमको डायरेक्टली दिख रहा था, ठीक है। समझ आई आपको। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 3, जूनियर असिस्टेंट। अगर आप चाहो तो देखो वीडियो को पॉज करो, पॉज करो कितने सेकंड, 30 से 40 सेकंड। कभी भी इस सेशंस को ना देखो, मैं आपको तरीके बता सकता हूँ, बाकी मर्जी आपको होती है। आप अगर वो चीज़ें अडॉप्ट करोगे, वो चीज़ें इंप्लीमेंट करोगे तो मुझे पता है कि आपको फायदा होगा, बाकी आपकी हमेशा मर्जी होती है। आप क्या करो, जब भी ये सेशन आता है, एक तो पहले सीरियसली लिया करो, ठीक है। कहीं पे डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, इसको सीरियसली लिया करो। और अपने साथ एक घड़ी रखा करो, वॉच तो सबके पास है, वॉच रखो। 30 से 40 सेकंड फोन रखो साथ में, 30 से 40 सेकंड का क्या करो, टाइमर लगाओ। क्वेश्चन आया, जैसे ही मैंने बोला कि क्वेश्चन नंबर 3, तो आपने क्या कर दिया, 30 से 40 सेकंड या 40 सेकंड के आसपास का क्या किया, टाइमर लगाया। वो 40 सेकंड के टाइमर में आपने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा, मतलब वीडियो को किया पॉज, वीडियो को पॉज किया, क्वेश्चन अपना पढ़ा, अपने हिसाब से इसका आंसर लगाया। जो भी अगर 30-40 सेकंड के अंदर अंदर आपका क्वेश्चन हो गया, मतलब आपकी स्पीड बहुत बढ़िया है। अब मैक्सिमम आपका 1 मिनट के अंदर तो होना ही चाहिए। इससे अगर आप बाहर जा रहे हो
ऐसे एक लाइनर वाले क्वेश्चन में इसका मतलब फिर आपकी स्पीड जो है वो कम है, फिर आपको स्पीड इंक्रीज करने की जरूरत है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, ये आपका एक मतलब वैसा माहौल क्रिएट कर देगा ना, 30-40 सेकंड एग्जाम वाला माहौल क्रिएट कर देगा कि बच्चों को आता क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो ये वैसा माहौल अगर आपने घर पे क्रिएट किया होगा तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा मानना है, बाकी आपकी हमेशा आपकी मर्जी होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स सीता। अब मुझे यहाँ पे ये नहीं पता कि सीता मेल है कि फीमेल है, क्योंकि मुझे नहीं दिया। और ब्लड रिलेशन में ये बहुत बड़ी गलती होती है कि अगर आप अपने हिसाब से नाम के हिसाब से जेंडर चूज कर लो, तो नाम से क्या लग रहा है सीता फीमेल है, लेकिन हमें नहीं पता क्योंकि हमें नहीं दिया। तो मैं यहाँ पे सीता भी लिखूंगा और मैं यहाँ पे निखिल भी लिखूंगा। क्यों? क्योंकि निखिल बोल रहा है, बोल किसके बारे में रहा है, सीता के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है निखिल कि आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन। हर मदर मतलब सीता, सीता की मदर का सन, सीता की ये मदर आ गई, सीता की मदर का सन, सीता की मदर का सन मतलब सीता का क्या आ गया, ब्रदर। समझ पा रहे हो मेरी बात को? वो बोल रहा है आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन, जो इसका मदर का सन है मतलब जो उसका ब्रदर है, मैं उसका ओनली सन हूं। इसका मतलब निखिल यहां पे आया, ठीक है। अब ओनली सन है तो निखिल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आई आपको इतनी? अब बोला गया है हाउ इज सीता रिलेटेड टू निखिल। सीता जो है वो निखिल से कैसे रिलेट कर रही है, ठीक है। पहले तो ये बताओ, वही आपका कंसेप्ट जो मैंने बताया, सीता कहाँ आ रही है, एक जनरेशन ऊपर। तो एक जनरेशन ऊपर में कभी नीस हो सकती है? नहीं, क्योंकि नीस जो है वो नीचे वाली जनरेशन में आती है। ग्रैंड मदर 2 जनरेशन चली गई ऊपर तो नहीं हो सकती, या तो आंट हो सकती है या तो मदर हो सकती है। अब आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है कि निखिल जो है वो किसका बेटा है, यहाँ पे ये इसका बेटा है और इसकी क्या है, ये आगे बहन। तो इसका मतलब ये निखिल की क्या लगी, ये निखिल की आंट लगी, ना कि मदर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंट हो जाएगा। यहाँ पे फिर से आपने क्या किया, 2 ऑप्शन क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए। कई बार आपके तीनों के तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, उस केस में आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको जो है वो समझ आया होगा। इस तरह से करोगे तो आपका ज़्यादा आसान होगा। बाकी आपकी हमेशा मर्जी है, मैंने कभी आपको ये नहीं कहा कि आप लोग मेरे से ही पढ़ो, किसी से भी पढ़ सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे। और सेशन अगर आपको पसंद आता है तो सेशन को लाइक और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, जैसे आप लोगों की डिमांड रहेगी, जिस तरीके से डिमांड रहेगी मैं उसी तरीके से कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 अगेन किस में आया हुआ है, यहाँ पे आपको सामने दिख जाएगा किस एग्जाम में आया हुआ, बार बार बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमेन सेट, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, पॉइंटिंग वाला ही है एक किस्म का। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, इसका मतलब मुझे यहाँ पे मैन भी लिखना पड़ेगा। वुमेन ने कहा तो मुझे यहाँ पे वुमेन भी लिखना पड़ेगा। अब मुझे देखना है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वुमेन क्या बोल रही है, ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर। वुमेन क्या बोल रही है कि ही इज द ओनली सन, मतलब मैन की बात कही है, ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, मतलब माई मदर मतलब वुमेन की मदर, ठीक है। वुमेन की मदर बोला गया है यहाँ पे, ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर। तो मदर्स की मदर यहाँ पे ये आ गई, उसका ओनली सन मतलब इसके मदर का क्या हो गया, वो ब्रदर हो गया, ठीक है। इसके मदर का क्या हो गया, ब्रदर हो गया। अब क्या बोला गया है कि उसका क्या है, ओनली सन आ गया यहाँ पे। अब यही वो मैन था जिसके बारे में बात की गई थी, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, यही वो मैन था और ये क्या है, वुमेन है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन। वुमेन जो है वो मैन से कैसे रिलेट कर रही है। तो अब देखो वुमेन क्या आ रही है, एक जनरेशन नीचे। तो क्या कभी एक जनरेशन नीचे आंट आ सकती है, नहीं आ सकती। क्या ग्रैंड मदर नीचे आ सकती है जनरेशन में, नहीं आ सकती। क्या मदर नीचे आ सकती है जनरेशन में, नहीं आ सकती। तो आंसर क्या हो गया, नीस। तो यहां से 3 ऑप्शन आपने क्या कर दिया, एलिमिनेट। ऐसे आपको देखना पड़ता, ये तो चलो छोटा क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो। ऐसे आपको देखना पड़ता कि ये मैन है, ये उसकी मदर हो गई, सॉरी ये उसकी सिस्टर हो गई, फिर सिस्टर की ये क्या है नीचे डॉटर है, तो ये उसकी क्या बन गई, नीस। तो ऐसे करने में ना कई बार हमारे रिलेशन जो है वो गड़बड़ कर जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आसान रहेगा, बाकी हमेशा आपकी मर्जी, जैसा आपको अच्छा लगे। क्वेश्चन नंबर 5, चलो फिर एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ पे आया हुआ है, एसआई फाइनेंस के एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया, देखने में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन है, और बच्चा इसको पहली बार जब देखेगा तो इसको छोड़ के आएगा। ये जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना उनको पता होगा ये चीज़ें, ये देखने से क्या लगते हैं, ये क्वेश्चन ये देखने से लग रहा है कि मैं छोड़ के आऊँगा। क्यों? क्योंकि एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको जनरली अगर दिखे तो वो क्या होता है, अगर बैंकिंग या किसी और एग्जाम में दिखे तो वो पजल फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब उसमें 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो छुपे होते हैं, उसके आंसर नीचे देने पड़ते हैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन के। इसमें लेकिन एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी इतना बड़ा है तो मैक्सिमम बच्चा इसको छोड़ के आएगा। लेकिन देखो यहाँ तो हमको सॉल्व करना ही है। अनुराग इज द ब्रदर ऑफ समृद्धि, तो अनुराग की बात की गई है, यहां पे आ गया अनुराग, ठीक है। अनुराग इज द ब्रदर ऑफ समृद्धि, तो ये अनुराग पॉजिटिव आ गया। समृद्धि यहाँ पे, अब मुझे क्या पता है क्या समृद्धि मेल है कि फीमेल है, नहीं पता अभी तक। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव या नेगेटिव अगर मैं लिखूंगा तो मैं बेवकूफ होऊंगा, मैं नहीं लिखता। जोया इज द सिस्टर ऑफ नैना, क्या आपको जोया के बारे में पता है, क्या आपको नैना के बारे में पता है, नहीं पता। तो इसका मतलब मैं इसको यहीं पे रखता हूं, अभी मुझे नहीं पता। समृद्धि इज द डॉटर ऑफ शरद फादर, समृद्धि क्या है, डॉटर है किसकी, शरद के फादर की।
ये लाइन समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। समृद्धि डॉटर है किसकी? शरद के फादर की। इसका मतलब जो शरद का फादर है वही तो समृद्धि का फादर होगा ना, तो इसका मतलब ये भाई बहन हो सकते हैं। ठीक है, शरद जो है उसका जो फादर है उसी की डॉटर है कौन? समृद्धि भी। तो ये क्या हो सकते हैं? भाई बहन हो सकते हैं, क्योंकि समृद्धि यहां पे डॉटर दे दी गई है। अब मुझे पता चल गया कि समृद्धि क्या है, यहां पे नेगेटिव होगा। इतना समझ आ गया आपको? ये समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोला गया है? नैना इज द डॉटर ऑफ राहुल। मुझे नहीं पता नैना कौन है, मुझे नहीं पता राहुल कौन है अभी। एंड जोया इज द मदर ऑफ अनुराग। अनुराग की मां कौन है? जोया। अब ये आपको नीचे क्या दिख रहे हैं? ये नीचे क्या दिख रहे हैं? तीनों भाई बहन दिख रहे हैं। इसका मतलब जो इसका फादर है वो इन सभी का फादर है, तो जो इसकी मदर होगी अनुराग की वो सबकी मदर होगी। तो इसका मतलब मैं यहां पे क्या लिख दूंगा जोया। जोया क्या है? मां है किसकी? मदर ऑफ अनुराग है। तो इसका मतलब समृद्धि की भी होगी, शरद की भी होगी। नेक्स्ट है मयंक इज नैनाज ओनली सिस्टर्स हस्बैंड। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं बोल रहा हूं कि इसको आपको छोड़ के ही आना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो आपको कभी भी इसको पहले अटेम्प्ट नहीं करना है, इसको छोड़ के ही आना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके 2 से 3 मिनट वेस्ट कराएंगे और फिर भी बच्चा इसको गलत करके आएगा। इससे अच्छा है इसको छोड़ ही दो। अब हमारी एक लाइन ऊपर छूट गई थी, क्या? जोया इज द सिस्टर ऑफ नैना। ये लाइन मेरी छूटी थी, जोया मेरी बन गई है। जोया क्या है? नैना की सिस्टर। तो इसका मतलब यहां पे भी आएगी नैना। नैना कहीं यहीं आएगी। अब मुझे पता है क्या नैना क्या है, डॉटर है कि मेल है, अभी तक नहीं पता। आगे जब मैं गया नैना इज द डॉटर ऑफ राहुल, तो यहां से मुझे पता चल गया ये नेगेटिव, और यहां पे कहीं आएंगे राहुल जी। ठीक है, अब राहुल पॉजिटिव है नेगेटिव है मुझे अभी तक ये भी नहीं पता। इतना मेरा हो गया। आगे मेरा क्या बचा है? मयंक इज नैनाज ओनली सिस्टर्स हस्बैंड। तो नैना की ओनली सिस्टर कौन है? जोया। उसका हस्बैंड कौन है? मयंक। मतलब यहां पे जो फादर मैंने लिखा हुआ है ये क्या है? आपका मयंक ही है। अब ये मयंक है तो मतलब ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। सॉरी। अब देखो क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो गया। अब पूछा गया है शरद जो है वो राहुल से कैसे रिलेट कर रहा है। राहुल कहाँ है भैया? ये ऊपर। शरद कहाँ है बेटा? ये नीचे। तो कितनी जनरेशन? एक, और ये मतलब दूसरी जनरेशन नीचे आ रही है। शरद के बारे में पूछा गया है, इसका मतलब 2 जनरेशन नीचे आएगा। तो क्या 2 जनरेशन नीचे सन इन लॉ आता है? नहीं, 1 जनरेशन नीचे आता है। ब्रदर सेम जनरेशन में आता है, आंसर कभी नहीं हो सकता। सन जो है वो 1 जनरेशन नीचे आएगा, आंसर कभी नहीं हो सकता। ग्रैंड सन जो है वो 2 जनरेशन नीचे आएगा, तो शरद क्या हो जाएगा? ग्रैंड सन हो जाएगा। ये मेथड मैं फिर से बोल रहा हूं आपका बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर किसी को ये चीज़ें नहीं आती हैं तो मतलब ये कैसे सीखनी है, पूरा मैंने तरीके से आपको जो समझाया है ब्लड रिलेशन का, मैंने आपको पूरा का पूरा ये मतलब चैप्टर 3 वीडियोस आई थिंक मैंने इसकी बना रखी हैं, जिसमें मैंने आपको कंसेप्ट भी दिए हैं, साथ साथ में मैंने आपको एमसीक्यूज भी उसके कराए हैं। आपको रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको ब्लड रिलेशन के वहाँ पे लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको ये सारे कंसेप्ट सीखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 क्वेश्चन नंबर देखो कहाँ पे आया हुआ है? पंचायत सेक्रेटरी 2023 में आया हुआ है। मज़ा आ रहा है पढ़ने का? देखो मैं चाहता हूँ कि यही आपको मैथ्स जो है वो थोड़ा सा मैथ्स रीजनिंग आपको मज़ा आए पढ़ने में। ज़बरदस्ती नहीं करनी है अपने साथ, पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल अ बॉय सेड। इसका मतलब मुझे गर्ल भी लिखना पड़ेगा, मुझे बॉय भी लिखना पड़ेगा। मुझे नहीं पता आगे किसके बारे में बताया होगा, तो मैं अपने हिसाब से पहले ही सब कुछ रेडी रखना चाहता हूँ। बॉय क्या बोल रहा है? शी इज द डॉटर ऑफ द मदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई आंट। अब यहां पे मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ गया। मेरे पास 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक जिसमें 1 ऑफ होता है, एक जिसमें 2 ऑफ होते हैं, एक जिसमें 3 ऑफ होते हैं। ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको ना ब्लड रिलेशन के जब मैंने पढ़ाया है रीजनिंग, वहां पे आपको मैंने ये सारे कंसेप्ट दिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नया है, कुछ बच्चे नए होंगे तो वहां पे मैं बता देता हूँ। 1 ऑफ, 2 ऑफ और 3 ऑफ वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे यहाँ पे 1 ऑफ, 2 ऑफ, 3 ऑफ। तो कितने ऑफ वाले क्वेश्चन है? 3 ऑफ वाले। तो जब भी ये ऑफ वाले क्वेश्चन होते हैं ऑलवेज आपको लास्ट से स्टार्ट करना है। कहां से? लास्ट से स्टार्ट करो, फिर उसके आगे बढ़ो, फिर उसके आगे बढ़ो। मतलब आपको इस वाले ऑफ से स्टार्ट करना होता है, फिर 1 ऑफ आगे गए, फिर उसके 1 ऑफ आगे गए। सिमिलरली इस वाले में कहां से स्टार्ट करना है? यहां से। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, फिर यहां से यहां गए। इसमें तो एक ही है तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पे 3 ऑफ है तो आपको क्या करना है? आपको तीसरे पे स्टार्ट करना है। ऑफ माई आंट। ठीक है, मेरी आंट। ठीक है, इसका मतलब मेरी किसकी? कौन रहा है? बॉय बोल रहा है। इसका मतलब बॉय की आंट की बात की गई है, तो यहां पे मेरा बॉय होगा, मेरा नहीं मतलब यहां पे बॉय होगा। यहां पे बॉय की या तो मम्मी होगी या तो पापा होंगे। अब उनकी क्या होगी? ये आंट है तो उनकी सिस्टर होगी, तो ये यहां पे मैं बना दूंगा बॉय की आंट बन गई। इतना आपको समझ आ गया क्या हुआ? अब दूसरे से स्टार्ट करते हैं। दूसरा ऑफ क्या बोला है? मदर ऑफ द डॉटर, मदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई आंट। मतलब मेरी जो आंट है उनकी मदर ऑफ द डॉटर, उनकी जो डॉटर है, ये इनकी डॉटर आ गई, उनकी मदर। तो मतलब किसकी बात की गई है? दोबारा आंट की ही तो बात हो रही है। उसके बाद
उसके बाद हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि मैं तीसरे ऑप्शन स्टार्ट कर दिया, दूसरा मैंने स्किप ही कर दिया। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। देखो करना क्या चाहिए था मुझे, मैंने करना क्या चाहिए था, ऑफ माई आंट, ऑफ माई आंट मतलब ये तो बना दिया। उसके बाद डॉटर ऑफ माई आंट, तो आंट की डॉटर ही आ गई। मदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई आंट, तो दोबारा से किसके बारे में बात की गई है, आंट के बारे में बात की गई है। इतना समझ आ गया। अब बोला गया है बॉय जो है वो गर्ल से, सॉरी गर्ल जो है, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू द बॉय, मतलब ये जो गर्ल है ये किससे, बॉय से कैसे रिलेट कर रही है। तो मुझे पहले तो ये बताओ, ये क्या सेम जनरेशन में आ रही है। बिल्कुल सर सही, सेम जनरेशन में आ रही है। इसका मतलब कभी भी इसका आंसर आंट नहीं हो सकता, कभी भी इसका आंसर डॉटर नहीं हो सकता, इसका आंसर नीस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नीस तो नीचे वाले जनरेशन में आती है। इसमें क्या बचा, मेरा कजन आंसर बचा, तो मेरा आंसर हो जाएगा कजन। ये है आपका तरीका। आपको ये तरीके ज़्यादा जानने हैं तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ब्लड रिलेशन आपको दिख जाएगा कहाँ पे, प्लेलिस्ट में, रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिखने वाली हैं। आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। इस समय आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप लोग मतलब टाइम अपना वेस्ट करो। तो इसीलिए अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता है तो जल्दी से जाके कंसेप्ट देखो और जल्दी से आके क्वेश्चंस लगाओ। बस आपके पास इतना ही टाइम बचा है। आपके पास वो फालतू टाइम इस समय नहीं है कि आप लोग 10 वीडियोस देखो ब्लड रिलेशन के, उसमें से फिर आप मतलब उस समय कंसेप्ट बनाओ। इतने नहीं, मैंने आपको इतना शॉर्ट 3 लेक्चर में आपका ब्लड रिलेशन खत्म किया होगा। आधे आधे घंटे के लेक्चर होंगे, मतलब 1.5 घंटे के आसपास आपका ब्लड रिलेशन खत्म है। उसमें जितने कंसेप्ट आपके ब्लड रिलेशन के बन सकते हैं मैंने आपको तीनों दिए हैं, पॉइंटिंग वाले भी, उसके बाद जो भी होते हैं, मतलब एक तो पजल फॉर्म टाइप का होता है वो भी दिया है, उसके बाद कोडेड ब्लड रिलेशन है वो भी दिया है। जितने कंसेप्ट हो सकते हैं मैंने आपको 1.5 घंटे में दे के, उसके बाद मैंने आपको एमसीक्यू वीडियो ला के वो मैंने खत्म किया होगा ब्लड रिलेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे ये एमसीक्यूज तो चल ही रहे हैं। अच्छा लग रहा है आपको, सेशन पसंद आ रहा है तो क्या करना है, आपको लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका आया हुआ है एसआई के एग्जाम में। देखो, ए इज द फादर ऑफ बी, ए जो है वो बी का क्या है, फादर। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं। अब क्या, ए फादर है मतलब ए क्या है, पॉजिटिव। बट बी इज नॉट हिज सन, बट बी सन नहीं है। अब बी सन नहीं है तो बी डॉटर होगी। समझ आ गया आपको। सी इज द डॉटर ऑफ बी, सी जो है वो बी की क्या है, डॉटर। तो यहां पे आ गया सी जो है डॉटर, तो मैंने लिख दिया माइनस। डी इज द वाइफ ऑफ ए, तो डी जो है वो ए की क्या है, वाइफ। तो यहां पे डी आ गया। उसके बाद क्या बोला गया है, ई इज द ब्रदर ऑफ बी, ई जो है वो बी का क्या है, ब्रदर। तो ई यहां पे लिख लेता हूं, ई ब्रदर है। एच इज द सन ऑफ ई, एच जो है वो क्या है, सन है किसका, ई का। तो यहां पे आ गया। एफ इज द वाइफ ऑफ ई, एफ जो है वो ई की क्या है, वाइफ। तो यहां पे आ गई। उसके बाद जी इज द फादर ऑफ एफ, जी जो है वो एफ का क्या है, फादर। एफ का फादर मतलब ये आ गया आपका जी। समझ आ गया आपको। करना क्या है आपको, हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, बी की सिस्टर इन लॉ। तो मुझे ये बताओ सिस्टर इन लॉ कहां पे आती है, सेम जनरेशन में। इसका मतलब आंसर या तो आपका ई होगा या तो आपका एफ होगा। समझ आया मैंने क्या बोला। सिस्टर इन लॉ कहां पे आती है, सेम जनरेशन में आती है। ठीक है, इसका मतलब या तो आपका आंसर ई होने वाला है या तो आपका आंसर एफ होने वाला है। ई इस ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा आपका एफ। समझ आया। ये होता है तरीका सॉल्व करने का, अगर आपको जल्दी करना है तो। ठीक है, और मैं ये गारंटी ले रहा हूं कि ये कंसेप्ट अगर आपने सीख लिए तो आप लोग किसी भी एग्जाम को इजीली, किसी भी क्वेश्चन को सॉरी इजीली 1 मिनट के अंदर अंदर निपटा सकते हो। 1 मिनट के अंदर। ज़्यादा टाइम वेस्ट आप इनको नहीं करोगे। जब आपको ये सेम जनरेशन, एक जनरेशन ऊपर कौन आता है, एक जनरेशन नीचे कौन आता है, ऑप्शंस को देखना उस तरीके से समझ आ गया तो आप लोग सारी चीज़ें आराम से कर सकते हो। और मैंने ये जिम्मा उठा रखा है कि खासकर जेके वालों को, मतलब जेएनके वालों को मैथ्स और रीजनिंग का मज़ा दूंगा। ठीक है, मतलब ऐसा उनको एक ऐसा कुछ दिखेगा कि उनको पहली बार ऐसा लगेगा कि हमको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है। अगर आपको लग रहा है ऐसा है तो आप लोग मुझे ज़रूर बता देना। नहीं लग रहा है तो भी कोई इशू नहीं है, आगे आगे हम लोग और मज़ा देंगे। बट इतना अगर आपको लग रहा है तो मुझे एटलीस्ट बता देना। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोल रहा है। पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ विजय सेड, इसका मतलब मुझे लेडी का भी पता होना चाहिए। कह कौन रहा है, विजय बोल रहा है, मुझे उसका भी पता होना चाहिए। क्या बोल रहा है विजय, हर सिस्टर्स मदर, हर मतलब लेडी की सिस्टर की जो मदर है, इसका मतलब मैं यहां पे क्या बना देता हूं, ये लेडी थी, लेडी की क्या थी, सिस्टर थी, उसकी क्या थी, जो मदर थी, तो मतलब ये मैं ऊपर बना दिया। ठीक है, इतना समझ आया। उसने क्या बोला है, क्या बोला है, हर सिस्टर्स मदर, हर सिस्टर्स मतलब लेडी की सिस्टर, उसकी क्या, मदर। उसके बाद क्या बोला है, इज द सिस्टर ऑफ माई फादर्स डॉटर, मतलब ये जो है ये सिस्टर है किसकी, मेरे फादर की डॉटर की सिस्टर है। अब देखो यहां क्वेश्चन में कंफ्यूजन शुरू होता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चाहे तो है तो ये एक लाइन का, लेकिन ये बहुत बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसीलिए चाहे तो क्वेश्चन को 2 मिनट दो, चाहे 3 मिनट दो, लेकिन आपका स्किप नहीं होना चाहिए। आपका वो माइंड जो है वो एक सेकंड के लिए भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। क्या
हर सिस्टर्स मदर जो है, हर सिस्टर्स मतलब ये लेडी की सिस्टर की मदर, इसकी बात हो रही है। हर सिस्टर्स मदर ये जो है इज द सिस्टर ऑफ माई फादर्स डॉटर, मतलब ये जो है, ये जो लेडी है वो सिस्टर है किसकी, विजय के फादर की डॉटर। मतलब यहां कहीं विजय होगा, विजय का जो फादर है, ठीक है, उसकी क्या डॉटर, तो इसका मतलब विजय की भी क्या हुई वो सिस्टर, ठीक है। और ये जो सिस्टर यहां पे लिख लेता हूं, विजय की क्या हुई वो, एक सेकंड रुको जरा, एक सेकंड यहां पे थोड़ा करता हूं। अब क्या, विजय की क्या सिस्टर, ठीक है। अब देखना ध्यान से सुना मेरी बात को, दोबारा मैं कड़ी से कड़ी जोड़ने वाला हूं। ये अलग डायग्राम बनी मेरी, ये अलग डायग्राम बनी, अब मैं कड़ी से कड़ी जोड़ने वाला हूं। देखो हर सिस्टर्स मदर तो हो गया था, मतलब यहां तक कंप्लीट। अब इसकी जो बात की गई है मदर, ये कौन थी, इज द सिस्टर ऑफ माई फादर्स डॉटर, मतलब माई फादर्स की जो डॉटर है, मतलब विजय की सिस्टर, उसकी ये सिस्टर है। समझ आया आपको, तो ये यहां पे क्या आ जाएंगे, विजय, ये और ये तीनों क्या है, आपस में भाई बहन होंगे। समझ आया आपको क्या हुआ, एक बार दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ो, दोबारा से क्वेश्चन को करो, नहीं समझ आया तो मुझे फिर से बता देना, आप कमेंट में बताओ, टेलीग्राम पे बताओ, कहीं पे बताओ, मैं आपको अलग से समझाने के लिए रेडी हूं, लेकिन आपका छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। समझ आ गया आपको, पूछा क्या गया है, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू विजय, लेडी जो है वो विजय से कैसे रिलेट करती है, इसका मतलब विजय यहां पे है, लेडी यहां पे है, तो मतलब लेडी जो है वो एक जनरेशन क्या आ रही है नीचे, तो एक जनरेशन नीचे कभी भी मदर नहीं आ सकती, एक जनरेशन नीचे कभी भी सिस्टर नहीं आ सकती, एक जनरेशन नीचे सिस्टर की डॉटर आ सकती है और डॉटर भी आ सकती है, लेकिन यहां पे आपको दिख रहा है कि सिस्टर की क्या है, डॉटर है, ठीक है, क्या है, सिस्टर की डॉटर है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, सिस्टर्स डॉटर आ जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ जो है वो आ गया होगा। डायरेक्ट डॉटर नहीं है, डायरेक्ट डॉटर कब होती, जब इसकी शादी हुई होती, लेकिन विजय तो बेचारा कुंवारा है, ठीक है, तो इसलिए क्या आंसर आ गया, सिस्टर से डॉटर आ गया। आशा करता हूं कि आपको समझ जो है वो आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा सेशन। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो आया कहां पे, एमटीएस में, बहुत लो लेवल के एग्जाम और क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के, तो याद रखना जूनियर असिस्टेंट में भी आपको अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सलोनी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ कार्तिक, तो कार्तिक का कोई ओनली सन है, ये कार्तिक है, उसका क्या है, सन है कोई, सलोनी क्या है, उसकी डॉटर, तो यहां पे आ गई सलोनी ओनली डॉटर, ठीक है, सलोनी ओनली नहीं बोला, सलोनी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ कार्तिक, मतलब उसका एक ही सन है, सलोनी उसकी क्या है, डॉटर है, इतना मुझे समझ आ गया। निरुपमा इज द मदर ऑफ दीपक, मुझे नहीं पता अभी निरुपमा कौन है, मुझे नहीं पता अभी दीपक कौन है, तो मैं इसको काटा कर देता हूं, क्रॉस कर देता हूं, ताकि मुझे आगे पता चल जाए कि ये कौन थे, या मेरा छूट गया था, मैं बाद में देखूंगा इसको। यामिनीज ओनली सन अंकित इज मैरिड टू निरुपमा, मुझे पता नहीं है यामिनी कौन है, मुझे उसका पता नहीं है, सन मुझे पता नहीं है, अंकित मुझे पता नहीं है, निरुपमा कौन है। कार्तिक इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ दीपक, अब यहां से मेरा थोड़ा सा कड़ी जो है वो जुड़नी स्टार्ट होगी, क्यों, अब मुझे अलग से डायग्राम इसकी बनानी पड़ेगी, फिर मुझे कड़ी से कड़ी जोड़नी पड़ेगी। देखो क्या बोला है, निरुपमा इज द मदर ऑफ दीपक, तो मैं यहां पे कहीं भी दीपक बना देता हूं, ठीक है, दीपक की मां कौन है, निरुपमा, तो यहां पे आ जाएगी कौन, निरुपमा, ठीक है, समझ आ गया आपको, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यामिनीज ओनली सन अंकित इज मैरिड टू निरुपमा, निरुपमा से कौन मैरी, किसने शादी की है, अंकित ने, ओनली सन मतलब ये पॉजिटिव है, निरुपमा क्या हुई नेगेटिव, और अंकित किसका सन है, यामिनी का, तो मतलब यहां पे क्या आएगा मेरे पास, यामिनी आएगी, यामिनीज ओनली सन, मुझे नहीं पता यामिनी मदर है, मतलब मेल है कि फीमेल है। उसके बाद क्या बोला गया है यहाँ पे, कार्तिक इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ दीपक, अब कार्तिक जो है वो दीपक का पैटर्नल ग्रैंडफादर है, तो यहां से मेरी कड़ी जुड़ना स्टार्ट हुई, ग्रैंडफादर है, इसका मतलब एक जनरेशन और उसके भी एक जनरेशन, इसका मतलब कार्तिक की शादी जो है वो यामिनी से हुई होगी, यहां से मुझे ये कड़ी जुड़ गई, क्या जुड़ी, कि कार्तिक की शादी जो है वो यामिनी से हुई होगी। अब यहाँ पे यामिनी कौन है, कार्तिक कौन है, वो यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि कार्तिक बोला है पैटर्नल ग्रैंडफादर, तो कार्तिक पॉजिटिव हो गया, यामिनी क्या हो गई नेगेटिव। अब कार्तिक का ओनली सन था, तो इसका मतलब ये अंकित बन गया उसका क्या, सन, ठीक है, उसकी शादी किससे हुई, निरुपमा से, उनकी एक बेटी भी थी कौन, सलोनी, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सलोनी भी लिखूंगा। समझ आया आपको क्या किया मैंने, तो आपको कई बार क्या करना पड़ता है, एक वेन डायग्राम, सॉरी एक डायग्राम, ये ट्री डायग्राम अलग से बनानी पड़ती है, दूसरी अलग से बनानी पड़ती है, और फिर उन दोनों को एक कॉमन कनेक्शन से आपको जोड़ना पड़ता है। समझ आ गया आपको। अब देखो क्या पूछा गया है, हाउ इज कार्तिक रिलेटेड टू अंकित, कार्तिक के बारे में पूछा है, कार्तिक है कहां भैया, कार्तिक ये ऊपर है, कार्तिक सबसे ऊपर है, अंकित से कैसे रिलेट कर रहा है, तो अंकित से एक जनरेशन ऊपर है ना कार्तिक, जब एक जनरेशन ऊपर है तो आपका सन नहीं आ सकता, ब्रदर नहीं आ सकता, अंकल या फादर आ सकता है, लेकिन आपको सामने दिख रहा है कि अंकल नहीं है, फादर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा और आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा, ठीक है, पढ़ने में मजा आना चाहिए, आपको फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं खुद 10 से 12 घंटे पढ़ सकता हूं या फिर अपनी क्लास खुद से ले सकता हूं, तो मैं आपको भी 10 से 12 घंटे लगातार पढ़ा सकता हूं विदाउट एनी ब्रेक। अगर मैं खुद ये कर सकता हूं तो आपको भी करा सकता हूं, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहां पे वो वाला माहौल है नहीं इस समय,
ठीक है, मैं 10-10 घंटे 11-11 घंटे खुद भी क्लास ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे वो माहौल है नहीं। आप लोग पढ़ने वाले भी उतने होने चाहिए, और मैं इतना इंटरेस्टिंग वे से पढ़ा सकता हूँ ना कि 10 से 12 घंटे भी आप बोर नहीं होगे कि ये कुछ मतलब कई बार होता है ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाते हो, जैसे आप दिल्ली की बात कर लो, कोई आईएएस के कोचिंग सेंटर होंगे, कोई किसी के होंगे, यूपीएससी के होंगे या कुछ के होंगे, कुछ कोचिंग देते हैं, वो 10-10 12-12 घंटे उनकी लगातार क्लासेस चलती है। जब लगातार क्लासेस चलती हैं 10 से 15 मिनट की उसमें एक ब्रेक होती है बीच में, चाय ब्रेक या फिर लंच ब्रेक, आधा घंटा लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा। 10 से 12 घंटे अगर वो बच्चा पढ़ सकता है ना, और वो टीचर इस तरीके से पढ़ाता है कि आपको बिल्कुल भी बोर फील नहीं होता, इसी तरीके से मैं आपको पढ़ा सकता हूँ पूरा। लेकिन आप लोग अभी उस लेवल पर पहुँचे नहीं हो, ठीक है। तो इतना कोई मतलब वो नहीं है कि मैराथन ले आऊँ 10 घंटे का 12 घंटे का। यूट्यूब पे आपने देखा होगा कई बार, पूरा पूरा मैथ्स जो है वो एक मैराथन में आ गया 12 घंटे, तो वो चीज़ें बेकार हैं, वो इतना फ़ायदेमंद आपके लिए इस समय नहीं है, ठीक है। तो इस समय ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, तो इसको ध्यान से देखो, क्योंकि ये सारे जेकेएसबी के क्वेश्चन है। मेरे को करने के में कोई इशू नहीं है, मैं करने में कर सकता हूँ, लेकिन अभी जो चीज़ आपके लिए फायदेमंद है मैं वही करूँगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 अगेन किस एग्जाम में आया हुआ है, एमटीएस में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर आर 7 मेंबर्स, ये 7 मेंबर्स हैं फैमिली में। एच इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ डी। एच जो है वो डी की ओनली डॉटर इन लॉ है। तो अभी मैं इसको अभी ऐसा ही रखता हूँ, आगे मैं बढ़ता हूँ। पहले ई इज द सिस्टर ऑफ सी, तो यहाँ पे मुझे आसान दिख रहा है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। ई इज द सिस्टर ऑफ सी, मतलब ई जो है वो नेगेटिव है, सी मुझे पता नहीं है, सी पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। सी इज द ओनली सन ऑफ एफ, अब मुझे पता चल गया सी जो है वो ओनली सन है एफ का, एफ अभी मुझे तक पता नहीं चला। हु इज द वाइफ ऑफ डी, इसका मतलब एफ की बात की गई, एफ जो है वो डी की क्या है, वाइफ, तो यहाँ पे डी आ जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब जो मुझे यहाँ पे दिया गया था ना सेंटेंस, अब मैं इसको जोड़ सकता हूँ, क्यों, एच इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ डी, डी की डॉटर इन लॉ, डी का क्या था, सी क्या था, बेटा। अब सी की किसी के साथ शादी हुई होगी, मुझे नहीं पता किसके साथ है, लेकिन डॉटर इन लॉ बोला तो एच के साथ ही हुई होगी ना, ठीक है। तो एच इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, ओनली है क्योंकि सी जो है वो ओनली सन है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एच जो हो जाएगी उसकी ओनली डॉटर इन लॉ, ठीक है। इतना समझ आ गया। बी एंड जी आर द सन्स ऑफ एच, बी और जी जो है वो एच के क्या है, सन, तो यहाँ पे मैं बी लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं जी लिख लेता हूँ, दोनों क्या है, पॉजिटिव क्योंकि सन है। हाउ इज जी रिलेटेड टू एफ, किसके बारे में पूछा गया है, जी के बारे में। किससे रिलेट करना है हमको, एफ से रिलेट करना है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि जी जो है वो कितनी जनरेशन नीचे आ रहा है, 2 जनरेशन नीचे आ रहा है। कितने जनरेशन है, 2 जनरेशन नीचे, तो 2 जनरेशन नीचे ऑब्वियसली बात है ग्रैंड सन होगा। समझ आ गया आपको। अगर यहाँ पे सर ऑप्शन होता ग्रैंड डॉटर भी होता तो तब भी तो सर ग्रैंड डॉटर भी तो 2 जनरेशन है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है ना आपको। तो पहली बात तो ये कि सन होगा और 2 जनरेशन नीचे है तो ग्रैंड होगा, इसका मतलब ग्रैंड सन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूँ कि समझ आपको आ रहा होगा। अब देखो मुझे नहीं पता किससे होता क्या है, लेकिन किसी बच्चे ने मुझे बोला था कि बच्चों को बोला करो कि हाइप जो है, हाइप एक ऑप्शन होता है शायद कमेंट सेक्शन में जब जाते हो, या फिर वहाँ पे एक हाइप वीडियो का ऑप्शन होता है, मुझे नहीं पता इससे क्या होता है, बट बच्चों ने बोला था कि बच्चों को बोला करो लेक्चर में कि वीडियो को हाइप कर दिया करो। मे भी ज़्यादा लोगों के पास पहुँचती होगी, तो अगर आप चाहो तो इसको हाइप कर सकते हो। पैसे मेरे हिसाब से तो नहीं लगेंगे कोई आपके, तो देखते हैं कि क्या होता है इससे। आप लोग करो अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ पे आया है, कांस्टेबल आर्म्ड वाले में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगेन पॉइंटिंग वाला। तो यहाँ से हमने एक चीज़ देखी, 11 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 11 में से आई थिंक 5 से 6 क्वेश्चन मैं आपको पॉइंटिंग वाले करा चुका हूँ। तो यहाँ से हम एक चीज़, एक पैटर्न नोट कर पा रहे हैं कि जेकेएसएस भी जो है वो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, तो इसीलिए ध्यान रखना पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या आ गया, एक ऑफ, यहाँ पे क्या आ गया, दूसरा ऑफ। तो ऑफ वाले में मैं आपको बता रखा है कि क्या करना है आपको। कोशिश करो कि लास्ट वाले ऑफ से स्टार्ट करो, बाकी आपकी मर्जी है। यहाँ से भी करोगे तो कोई इशू नहीं है, यहाँ से भी करोगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर लास्ट वाले से करते हो तो कई बार आसान हो जाता है। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, पॉइंटिंग टू अ मैन, एक मैन को पॉइंट करते हुए रॉकी जो खुद क्या है, एक मैन है, उसने कहा, रॉकी ने क्या कहा, ही इज द फादर ऑफ द डॉटर ऑफ माई डॉटर इन लॉ। मतलब रॉकी ने क्या कहा, ये रॉकी है, रॉकी ने क्या कहा, माई डॉटर इन लॉ। इसका मतलब रॉकी का कोई सन होगा, उसके सन की क्या होगी, कोई वाइफ होगी, जो कि रॉकी की क्या बनी, डॉटर इन लॉ। तो ये मेरा पार्ट जो है वो खत्म हो गया, ऑफ माई डॉटर इन लॉ। अब बोला गया है फादर ऑफ द डॉटर, ठीक है, फादर ऑफ द डॉटर ऑफ माई डॉटर इन लॉ। तो फादर ऑफ द डॉटर क्या हो गया, मतलब ये जो वाइफ है इसकी क्या होगी, कुछ डॉटर होगी, ठीक है, उसका क्या, फादर। अब ये डॉटर का फादर कौन है, डॉटर का फादर तो यही है, यहाँ पे जो सन लिखा हुआ है, रॉकी का जो बेटा है वही तो है डॉटर का फादर। क्वेश्चन खत्म हो गया। पूछा गया हाउ रॉकी इज रिलेटेड टू दैट मैन। अब रॉकी जो है, दैट मैन मतलब वही सन, जो रॉकी का सन था, वो जो मैन था, जहाँ पे मैन था, उससे कैसे रिलेट कर रहा है। अब रॉकी रिलेट पूछा है तो रॉकी एक जनरेशन ऊपर आ रहा है, एक जनरेशन ऊपर कभी भी ब्रदर इन लॉ नहीं हो सकता, एक जनरेशन ऊपर कभी भी सन नहीं हो सकता, अंकल या फादर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन आपको दिख रहा है कि क्या है, फादर है ऑप्शन में। आशा करता हूँ समझ आपको आया होगा। थोड़ा सा पॉज लेके
यही चाहूँगा कि हमेशा आप लोगों के सारे क्वेश्चन सही हों, और मुझे भी दुआ दो और आप लोगों को भी मैं दूंगा, ठीक है, दुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 12। सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इसीलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे उसी तरीके से पढ़ाना है जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी स्पीड से चलूँगा। क्योंकि पहले शुरू में मैंने जब स्टार्ट किया था ये चीज़ें, तो उस समय मैं थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड पे चलता था, लेकिन बच्चों का ये डिमांड है कि सर ज़्यादा स्पीड नहीं, क्योंकि ज़्यादा स्पीड के लिए आपके पास ऑप्शन है, आपको चाहो 1.2, 1.5, 2x पे देख सकते हो जितनी आपकी स्पीड है, लेकिन मैं अपनी इसी स्पीड से चलूँगा जो कि बच्चों को समझ आ रहा है इस स्पीड से। क्या बोला गया है, कहाँ पे आया, स्क्रीन टेक्नीशियन सुपरवाइजर। बहुत ही खतरनाक लेवल का पेपर था इसका, बहुत ही खतरनाक लेवल का, ठीक है। तो अगर किसी को ये है कि मुझे सब कुछ आता है, तो एक बार ये वाला पेपर जो है वो सॉल्व कर लो, स्क्रीन टेक्नीशियन या फिर सुपरवाइजर का, 2025 या 24 दोनों में किसी एक में है, 25 में है शायद ये। प्रिया हैज़ अ डॉटर नेम्ड श्रुति। प्रिया की एक डॉटर है जिसका नाम है श्रुति। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक सेकंड रुको, यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रिया, ठीक है। प्रिया की एक डॉटर है जिसका नाम है श्रुति, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ श्रुति, क्योंकि डॉटर है तो ये हो गई नेगेटिव। उसके बाद श्रुति द सिस्टर इन लॉ। श्रुति का सिस्टर इन लॉ मतलब श्रुति का कोई क्या होगा, यहाँ पे पति होगा, तो ये मैं लिख लेता हूँ श्रुति का पति। उसकी सिस्टर इन लॉ जिसका नाम क्या है, शालिनी, तो इसकी सिस्टर इन लॉ का नाम क्या है, शालिनी। शालिनी की शादी किससे हुई है, रमेश जी से, तो यहाँ पे क्या आएगा, रमेश, ठीक है, क्योंकि ये सिस्टर इन लॉ है तो ये नेगेटिव होगा, रमेश क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उसके बाद क्या बोला गया, द सन ऑफ प्रियाज हस्बैंड सिस्टर। शालिनी इज मैरिड टू रमेश, जिससे वो शादी हुई है रमेश की, वो क्या है, सन है किसका, प्रिया की हस्बैंड, प्रिया के हस्बैंड की सिस्टर का। तो प्रिया के हस्बैंड मतलब यहाँ पे कोई होगा, मुझे नहीं पता कौन है, ये प्रिया का हस्बैंड है, उसकी क्या, सिस्टर, तो इसका मतलब प्रिया का हस्बैंड, उसकी सिस्टर, यहाँ पे उसका सन है कौन, ये रमेश। समझ आया आपको, ये इतना बड़ा यहाँ पे दिया हुआ है। अब मुझे यहाँ पे हस्बैंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिस्टर कौन है उसकी, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं अपनी डायग्राम सारी बना चुका हूँ। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मैं बना चुका हूँ सारी कि नहीं। देखो, सबसे पहले प्रिया हैज अ डॉटर नेम श्रुति, ये मेरी बन चुकी। अब प्रिया कौन है, पॉजिटिव है नेगेटिव है मुझे नहीं पता। श्रुति से सिस्टर इन लॉ, ये श्रुति है, श्रुति का कोई पति होगा, पति में उसके बाद उसकी सिस्टर इन लॉ जिसका नाम क्या है, शालिनी, जो कि यहाँ पे आ गई। उसकी मैरिज किसके साथ हुई है, रमेश के साथ हुई है। रमेश है कौन, प्रिया का जो हस्बैंड है, प्रिया का हस्बैंड ये, उसकी जो सिस्टर है बिल्कुल ये, उसका जो सन है वो है रमेश। मुझे समझ आ चुका है, यहाँ पे ये चीजें बनने वाली हैं। उसके बाद क्वेश्चन देखो जरा, हाउ इज श्रुति रिलेटेड टू रमेश। श्रुति जो है, कहाँ गई श्रुति भैया, कहाँ गई, हाँ ये है श्रुति जो है वो रमेश से कैसे रिलेट करती है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि सेम जनरेशन में आ रहे हैं कि डिफरेंट में आ रहे हैं। सेम जनरेशन में आ रहे हैं। जब सेम जनरेशन में आ रहे हैं तो मदर हो सकता है, नहीं। क्या ग्रैंड मदर हो सकता है, नहीं। क्या आंट हो सकता है, नहीं। तो क्या होगा, कजन सिस्टर होगा। ये है इंपॉर्टेंस इसकी, किसकी, जनरेशन वाली चीज़ों की, कि सेम जनरेशन है डिफरेंट जनरेशन है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। नहीं तो आप ढूंढते रहते ये श्रुति है, ये श्रुति का फादर या मदर होगा, फिर उसका हस्बैंड है, उसकी सिस्टर है, उसका ये बेटा है, तो बताओ श्रुति का क्या लगा। उतनी देर आप भूल जाते कि ये क्या था, ये क्या था। तो ये जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। बाकी मर्जी आपकी हमेशा, मैंने आपको हमेशा बोल रखा है। अच्छा लग रहा है तो ये सब दोस्तों के साथ भी बांटो, बढ़ेगा उससे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन स्क्रीन टेक्नीशियन सुपरवाइजर के एग्जाम में आया हुआ है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पूजाज फादर हैज 2 सन्स। तो मतलब पूजा यहाँ पे कहीं है, पूजा का फादर मतलब यहाँ पे कहीं आ गया। उसके 2 बेटे हैं, कौन, एक है मोहन, एक है रोहन। तो मैं कहीं लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लिया मैंने क्या, रोहन। यहाँ पे मैंने लिख लिया क्या, मोहन। सर आपने ऐसा क्यों लिखा, ठीक है। सर आपने ये दोनों तरफ क्यों लिखे, सर आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा, तो एक सेकंड रुको जरा। सर आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा, मोहन यहाँ पे, रोहन यहाँ पे। मैं बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, लेकिन अगर आपको पता चलेगा आगे मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा। देखो ये मैंने कहा लिख दिया, यहाँ पे रोहन लिख दिया। 2 सन है तो मैं ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब पूजा मुझे नहीं पता कौन है, मतलब मेल है कि फीमेल है अभी नहीं पता। रोहन इज मैरिड टू रानी। अब मैं यहाँ पे अगर रोहन इज मैरिड टू रानी, तो रानी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगी, ठीक है, नेगेटिव। रानीज ब्रदर इज पूजाज हस्बैंड। अब रानी का जो ब्रदर है वो पूजा का क्या है, हस्बैंड है। तो इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, रानी का ब्रदर। अब मैं इसको कैसे बनाऊं भाई, ठीक है। रानी का जो क्या है, कहाँ गया, हाँ रानी का जो ब्रदर, तो मतलब रानी का ब्रदर यहाँ पे आएगा। तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ, रानी का क्या है ये, ब्रदर। लेकिन रानी का ब्रदर है कौन, ये पूजा का हस्बैंड। अब मैं यहाँ पे कहाँ बनाऊँ हस्बैंड, तो मेरे पास तो कोई जगह ही नहीं बची। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। यहाँ पे मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, ये जो है रानी का ब्रदर है, जो कि पूजा का क्या है, हस्बैंड है। ये ऐसा मत समझना कि नीचे वाली जनरेशन में चला गया, नहीं, ये उसी जनरेशन में है। एंड पूजा हैज अ डॉटर नेम्ड तारा। पूजा की डॉटर है एक तारा। इसका मतलब वो किसकी डॉटर हुई, रानी का जो ब्रदर है उसकी भी डॉटर हुई। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ तारा, डॉटर है, तो पूजा की भी डॉटर हुई, तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ तारा,
ठीक है, समझ आई आपको। हाउ इज तारा रिलेटेड टू मोहन। अब ये तारा है, ये मोहन है। तारा जो है वो एक जनरेशन नीचे आ रही है, एक जनरेशन नीचे आ रही है तो कभी भी डॉटर इन लॉ हो सकती है, बिल्कुल ग्रैंड डॉटर नहीं हो सकती। यहां पे मुझे ये पता चल गया कि इसमें ग्रैंड डॉटर कभी भी ऑप्शन नहीं आ सकता। अब डॉटर हो सकती है, नीस हो सकती है, डॉटर इन लॉ। अब मोहन की डॉटर तो नहीं है ये, क्योंकि मोहन की शादी थोड़ा ना हुई है पूजा से, मोहन तो भाई है पूजा का, इसका मतलब डॉटर कभी नहीं हो सकती। डॉटर इन लॉ कभी नहीं हो सकती, तो हमारे पास बचा क्या, नीस। डॉटर इन लॉ भी कैसे होती है, डॉटर इन लॉ आपको पता है कैसे होती है, कि उसका कोई सन होगा, उसके साथ उसकी शादी हुई होगी तो ये होता है। लेकिन ये डायरेक्ट क्या है, डॉटर है पूजा की, और पूजा क्या, ये मोहन क्या है, पूजा का भाई, तो ये क्या बनी, उसकी भांजी। ठीक है, तो ये पूजा चाचा नहीं है यहाँ पे। अब देखो, आपने वो मूवी देखी है, कौन सी है वो, गरम मसाला शायद, अजय अजय देवगन बोल रहा हूँ, अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की, उसमें एक पूजा चाचा थे। ठीक है, जब वो कॉल करता है अक्षय कुमार तो बोलता है कि मेरे एक पूजा चाचा हैं, जिनको पुजारी चाचा बोला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे जेंडर इसका नहीं पता, तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ ये पूजा चाचा भी हो सकते हैं और पूजा चची भी हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आप ना हाँ में हाँ नहीं मिलाया करो। एक तो आपको यहाँ पे पूजा का ये जेंडर नहीं पता था क्या, ये पूजा का क्या था, हस्बैंड, तो पूजा क्या हुई फिर, पूजा तो फीमेल हुई ना, तो यहाँ पे पूजा क्या है, पूजा चची। ठीक है, पूजा चाचा नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए मेरे हाँ में हाँ मिलाना नहीं है ज़रूरी। ऐसा नहीं है कि 100% जो मैं बोलूँगा वो 100% ही सही होगा, नहीं, कभी कभार 90% भी हो सकता है, कभी कभार गलतियाँ हो सकती है मेरे से भी। ठीक है, और कभी कभार मैं जानबूझ के आपको गलत बोलूँगा ताकि आप हाँ में हाँ मिलाओ, और वहीं पर आपकी गलती पकड़ूंगा और फिर खुद भी उसको सही करूँगा। तो ठीक है, तो इसलिए हाँ में हाँ नहीं मिलानी है, अपनी बात भी थोड़ी सी मतलब दिमाग में रखनी है। टीचर ज़रूरी नहीं है कि हर बार सही ही होगा। क्वेश्चन नंबर 14। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। कहाँ पे आया हुआ है सर, ये आया हुआ है असिस्टेंट सेक्रेटरी या फिर हेड असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था 2025 का। क्या बोला गया है, पी इज क्यूज सिस्टर। पी जो है वो क्यू की क्या है, सिस्टर है। तो पी जो है वो क्यू की क्या है, सिस्टर। तो पी जो है यहाँ पे ऐसे आ गया। ठीक है, आर इज क्यूज मदर। तो आर जो है वो क्यू की क्या है, माँ, तो यहाँ पे आ गया। एस इज आर्स फादर। तो आर का भी फादर है कोई जो कि क्या है, एस। टी इज एस मदर। तो ये और ऊपर चला गया, रुको जरा, मुझे और ऊपर जाना पड़ेगा। टी जो है वो एस की क्या है, मदर। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। एक जनरेशन नीचे, दो जनरेशन नीचे, तीन जनरेशन नीचे, तो कहाँ आया, ये आ गया मेरे, मतलब ये आप मान लो कि ये आप हो। अब ये आप हो तो उसके नीचे कौन आएगा, आपका बेटा। ठीक है, उसके नीचे कौन आएगा, सॉरी ये आप नहीं मान लो, आप कहाँ से स्टार्ट करो, आप अपनी जनरेशन से स्टार्ट करो, मतलब जो मेन जनरेशन होती है जैसे स्टार्ट हो रहा है वहाँ से स्टार्ट करो। ये मान लो आप हो, ये आपके क्या आ गए, ये आपकी मम्मा आ गई, ये आपके क्या आ गए, ग्रैंडफादर आ गए, ये आपके क्या आ गए, ग्रेट ग्रैंड। इसका मतलब जो भी रिलेशन बनेगा इस जनरेशन के साथ वो कैसा रिलेशन बनेगा, ग्रेट ग्रैंड वाला रिलेशन बनेगा। तो ग्रेट ग्रैंड वाला मेरे पास एक ही रिलेशन है, और ये है क्या, नेगेटिव, मतलब फीमेल है, तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर मेरी बन गई। ग्रेट ग्रेट नहीं, ये तो दो एक और ऊपर जाता तो बनता ग्रेट ग्रेट। ग्रैंड डॉटर कैसे बनता, अगर मैं यहां तक देखता तो यहां तक, तो क्या बनता मेरे पास, ग्रैंड डॉटर बनता। डॉटर कहां तक बनता, अगर मैं यहां तक देखता तो मुझे पूछा था ग्रेट ग्रैंड वाला रिलेशन, तो इसीलिए ये वाली जनरेशन वाला हिसाब लगा के आप लोग आराम से कर सकते हो। मर्जी आपकी, सरकार आपकी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, आ गया दोबारा से पॉइंटिंग वाला। तो पॉइंटिंग वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। लैब असिस्टेंट के एग्जाम में 2025 का था, 24 का था, मुझे याद नहीं है, तो इसीलिए मैं लैब असिस्टेंट ही लिखता हूँ। बाद में बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि सर ये तो 2024 था, आपने 25 कैसे लिख दिया, तो इसीलिए कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ गर्ल, नेहा सेड। ठीक है, गर्ल की तरफ पॉइंट करके किसने कहा है, नेहा ने कहा है। तो मेरे को गर्ल भी लिखना पड़ेगा, मुझे नेहा भी लिखना पड़ेगा। अब आगे देखता हूं, अब मुझे समझ आ जाएगा कि मुझे दोनों लिखने हैं, बट मैं कहां से स्टार्ट करूं ये डिपेंड करता है कि यहां क्या है। क्या बोला गया है, दिस गर्ल इज द सिस्टर ऑफ माई ओनली ब्रदर्स डॉटर। कहां से स्टार्ट करना है, माई ऑफ से स्टार्ट करना है, ऑफ माई ओनली ब्रदर। माई मतलब बोल कौन रहा है, नेहा, तो इसका मतलब नेहा की बात हो रही है, सॉरी नेहा बोल रही है, नेहा का माई ओनली ब्रदर, तो इसका मतलब नेहा का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रदर हो जाएगा। ओनली ब्रदर्स डॉटर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो डॉटर हो जाएगी, ब्रदर की डॉटर। ठीक है, इतना समझ आया। अब वो जो गर्ल है वो क्या है, सिस्टर है, किसकी, डॉटर की, तो इसकी क्या आ जाएगी, वो सिस्टर आ जाएगी। कौन कौन, वो गर्ल जिसकी क्या है, बात की गई है किसमें, फोटोग्राफ में, सॉरी पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ गर्ल, ये जो गर्ल है। पूछा क्या गया है यहाँ पे, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ नेहा टू दैट गर्ल। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि नेहा जो है वो उस गर्ल के साथ कैसे रिलेट कर रही है, मतलब नेहा के बारे में हमको पूछा गया है। नेहा है एक जनरेशन ऊपर, है ना, एक जनरेशन ऊपर। अगर एक जनरेशन ऊपर है तो डॉटर का भी आंसर नहीं हो सकता, नेफ्यू का भी आंसर नहीं हो सकता, नीस का भी आंसर, एक सेकेंड रुको जरा,
इसका मतलब नीस भी नहीं हो सकता, कजन भी नहीं हो सकता। अगर मैं इसको इस तरीके से लेके चलूं कि क्या व्हाट इज द रिलेशन ऑफ नेहा टू दैट गर्ल, इसका मतलब अगर नेहा के बारे में लेके चलूं कि नेहा जो है उस गर्ल की क्या लगी, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेहा जो है वो एक जनरेशन ऊपर आ रही है। अब देखो दूसरा, अगर मैं इसको ये करूं कि गर्ल जो है वो नेहा की क्या लगी, ठीक है, अगर मैं इसको ये लेके चलूं कि वो गर्ल जो है वो नेहा की क्या लगी, तो गर्ल जो है वो एक जनरेशन क्या आ रही है, नीचे। जब एक जनरेशन नीचे आ रही है तो मेरी डॉटर भी हो सकती है, नेफ्यू तो हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि गर्ल है तो नेफ्यू तो कभी आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद नीस भी हो सकती है, बिल्कुल। कजन नहीं हो सकता क्योंकि कजन भी सेम जनरेशन में होता है। ये दोनों ऑप्शन देंगे। अब ये डॉटर तो है नहीं, क्योंकि ब्रदर की डॉटर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नीस हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ना था आपको? इसको पढ़ना था कि वो गर्ल जो है वो नेहा से कैसे रिलेट कर रही है। ठीक है, मतलब उस गर्ल के बारे में उसने पूछा हुआ था जो कि एक जनरेशन नीचे थी। आशा करता हूं समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अगेन एग्जाम, कौन सा? लैब असिस्टेंट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अच्छा क्वेश्चन, अगेन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सॉरी, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, वाजपेयी सेड सॉरी। तो वाजपेयी क्या बोल रहा है या बोल रहे हैं, या कैसे भी आप करना चाहो, कि ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर। तो क्या आगे ऑफ 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 3 बार आता जा रहा है? तो मैंने आपको हमेशा बोला कि आप लोग लास्ट वाले ऑफ से स्टार्ट करो। मतलब मैं इस वाले ऑफ से स्टार्ट करता हूँ, ऑफ माई ब्रदर, मतलब जो बोल रहा है उसका भाई। इसका मतलब वाजपेयी बोल रहा है, तो ये मेरे पास आ गया मनोज वाजपेयी, उसका भाई। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्रदर। मैं ऐसा लिख देता हूँ, वाजपेयी का ब्रदर। ठीक है, इतना समझ आपको आ गया मैंने क्यों लिखा है ऐसा? ठीक है, उसके बाद दोबारा मैं उसके पीछे वाले ऑफ पे किया, फादर, मतलब वाजपेयी का जो ब्रदर है उसका फादर, मतलब वाजपेयी का भी तो फादर ही हुआ, इसका मतलब इसके फादर की बात की गई, तो यहां पे आ गया फादर। 2 ऑफ मेरे निकल चुके। अब आ गया मेरा लास्ट ऑफ, ऑफ द ओनली डॉटर, मतलब इसकी जो है ओनली डॉटर। तो इसकी ओनली डॉटर मतलब वाजपेयी की क्या हुई? वो बहन हुई। तो मैं लिख देता हूं बी की बहन, बिग बी नहीं है यहां पे। तो वाजपेयी की क्या हुई? बहन हुई। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका आराम से यहां तक निपट गया। अब आपका बचा है सन, तो इसका मतलब बहन का क्या हुआ? वो सन। ठीक है, बहन का सन। ठीक है, इतना समझ आया आपको? अब आपका क्वेश्चन निपट गया। पूछा गया है कि वाजपेयी जो है, हाउ वाजपेयी इज रिलेटेड टू दैट मैन, वाजपेयी जो है उस मैन से कैसे रिलेट कर पा रहा है। वो मैन कौन? वो सन की बात की गई है। तो वाजपेयी के बारे में पूछा गया है, तो वाजपेयी क्या हुआ? उसका अंकल हुआ सामने से, मतलब सिंपल सी बात है, एक जनरेशन ऊपर है, तो नेफ्यू नहीं हो सकता, ब्रदर नहीं हो सकता, फादर नहीं हो सकता। फादर हो सकता है, एक जनरेशन ऊपर है क्योंकि बहन है। ये क्या है? बहन का क्या है? भाई। तो इसका मतलब अंकल होगा, फादर नहीं होगा। तो इस तरह से अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप ढूंढते रहते कि पहले मैं ऐसा करता हूं, सन ऑफ द ओनली डॉटर, तो फिर यहां से कंफ्यूज हो जाते, फिर आगे पढ़ते डॉटर ऑफ द फादर, फिर पढ़ते ऑफ माई ब्रदर, फिर यहां पे थोड़ा सा दिमाग जो है ना आपका कंफ्यूज होने लगता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जब आप पीछे की तरफ से आओगे, ऑफ से लेके ऑफ कैंसिल, मतलब पहले लास्ट वाला ऑफ, फिर उसके पहले वाला, फिर उसके पहले वाला, ऐसे आओगे तो थोड़ा सा आसान आपके लिए बन जाएगा। ये हमेशा मैंने बोला है, आपको याद रखना। इसे मैं लिख भी देता हूं, पहला, दूसरा और तीसरा, इस तरह से अप्रोच करना है। 16 क्वेश्चन हो गए, टाइम लग गया है, लेकिन मुझे पढ़ाने में इतना टाइम लगता है तो ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, इतना लगेगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है तो बहुत टाइम लगने वाला है। चाहे तो ये 4 घंटे का सेशन क्यों ना निकल जाए, 2 घंटे का, 3 घंटे का, मुझे कोई फर्क नहीं है उससे, लेकिन मुझे है कि आपको पढ़ाना है सारा का सारा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन। तो बहुत ज़्यादा पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, तो याद रखना ये आराम से क्वेश्चन आपके होने चाहिए। अब धोबी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान होगा। देखो ध्यान से देखो, पॉइंटिंग टू अ वुमन इन द फोटोग्राफ, राजेश ने कहा द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर इज माई वाइफ। ओनली डॉटर किसकी? ऑफ हर ग्रैंडफादर। हर ग्रैंडफादर मतलब जो वुमेन था उसका ग्रैंडफादर। इसका मतलब यहाँ पे पहले मेरी वुमेन है, मेरी नहीं, मतलब वुमेन है। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे फादर होगा या फिर मदर होगी, उसकी कुछ भी हो सकता है। उसके ऊपर उसका क्या होगा? ग्रैंडफादर। अब बोला गया है ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर की ओनली डॉटर। तो मतलब ग्रैंडफादर की ओनली डॉटर की बात की गई तो उसकी मम्मी की बात की गई होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? मदर की बात की गई होगी। वो मदर जो है वो क्या है? वाइफ है किसकी? राजेश बोल रहा है मेरी। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे मैं क्या लिखूंगा? राजेश लिखूंगा। ठीक है, ऑब्वियसली ये मेल होगा, ये फीमेल होगी। हाउ इज राजेश रिलेटेड टू दैट वुमेन, राजेश जो है वो कैसे रिलेट कर रहा है? ये तो सामने पता चल रहा है आपका, राजेश क्या है? ठीक है, मदर का तो पति होगा, लेकिन वुमेन को पूछा गया तो इस वुमेन का क्या होगा? वो फादर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका। आसान सा क्वेश्चन था, कोई इसमें मतलब कुछ ज्यादा कंफ्यूजन वाली क्रिएशन नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन पॉइंटिंग 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 बहुत सारा आ रहा है। अगेन कौन सा एग्जाम है? धोबी का एग्जाम है।
ये मत समझना कि धोबी है तो मतलब आसान से होंगे, ऐसा नहीं है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल इन द पिक्चर, हरीशिनी सेड, हरीशिनी ने कहा, और पिक्चर में कौन है, गर्ल है। शी इज द मदर ऑफ नेहा हुज फादर इज माई सन, शी इज द मदर ऑफ नेहा, मतलब वो जो गर्ल है पिक्चर में वो नेहा की क्या है, मदर है। इसका मतलब ये जो है नेहा है, कहीं पे नेहा की क्या होगी, कोई मदर होगी, ठीक है। नेहा की जो मदर है वही क्या है, वो गर्ल है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट करके लिख देता हूँ कि वही जो गर्ल की बात की गई है वही क्या है, नेहा की क्या है, मदर। शी इज द मदर ऑफ नेहा हुज फादर इज माई सन, मतलब उसका जो फादर होगा, किसका, नेहा का, हुज फादर इज माई सन, इसका मतलब यहाँ पे होगी हरीशनी, ठीक है, समझ गए, क्योंकि हरीशनी का बेटा जो होगा वो उसका क्या होगा, फादर होगा। समझ आया आपको क्या बोला गया है। अब क्वेश्चन देखो, हाउ इज हरीशनी रिलेटेड टू दैट गर्ल इन द पिक्चर, गर्ल कहाँ पे है, ये यही है ना वो गर्ल, और हरीशनी यहाँ पे क्या आ रही है, एक जनरेशन ऊपर। जब एक जनरेशन ऊपर आ रही है तो आपके पास कजन नहीं हो सकता, आपके पास आंट हो सकती है, मदर हो सकती है। अब यहाँ पे आपको ये क्या दिख रहा है, क्या आपको ये आंट दिख रही है क्या, आपको तो आंट नहीं दिख रही, आपको क्या है, ये पति की क्या है, पति की माँ, ठीक है, पति की क्या है, माँ। एक मिनट, हरीशनी का जेंडर दिया है क्या यहाँ पे, एक सेकंड रुको जरा। पॉइंटिंग टुवर्ड्स द गर्ल इन द वीडियो, हरीशनी सेड शी इज द मदर ऑफ नेहा हुज फादर इज माय सन, मदर ऑफ नेहा। यहाँ पे कहीं पे भी हरीशनी का क्या जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया गया। अगर किया भी गया होता तब भी मेरा पास ये या तो मदर इन लॉ या तो फादर इन लॉ ऐसा कुछ बनता, तो इसीलिए मेरे पास यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दिस ऑप्शन हो जाएगा। अब जेकेएसएसबी की वो पावर देखना, ठीक है, जेकेएसएसबी की कॉपिंग पावर देखो। ये एग्ज़ाम ये किसी ये 2024 का है ना, धोबी का 2025 का है शायद, ये 2023 में किसी एग्ज़ाम शायद बिहार में किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, बिहार का कोई एग्ज़ाम था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है सेम। अब वहाँ पे क्या क्वेश्चन था कि हुज फादर इन माई सन, ठीक है। अब ये देखो जेकेएसबी का कि ये हुज फादर इन माई सन बनता है, यहाँ पे इज माई सन होगा कि इन माई सन होगा। अब ये वहाँ पे भी मिस्टेक थी और जिसने वहाँ से कॉपी किया वहाँ पे भी जेकेएसबी में ये मिस्टेक है। तो ये चीज़ें जो हैं आप ये मान के चलो कि सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से कॉपी होते हैं। इसीलिए मैंने आपको हमेशा बोला है कि लास्ट 2 या 3 ईयर्स के आपके जो बाकी स्टेट्स के एग्जाम्स होते हैं ना, एटलीस्ट उनको जो है ना वो देख लिया करो थोड़ा सा, वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर जाते हैं। जैसे ये धोबी का एग्जाम है तो आपको देखना है कि इस लेवल की, मतलब लेवल 2 होगा, लेवल 3 हो गया, आपका जूनियर असिस्टेंट है तो आपको लेवल 4 तक का देखना है कि बाकी स्टेट के, खासकर आपको उड़ीसा के देख के जाने हैं, बिहार के देख के जाने हैं, यूपी के देख के जाने हैं। तो आपको ये रखना होता है। इस समय तो आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप लोग ये ढूंढो और करो, बट मतलब आगे की बात कर रहा हूँ, जैसे जेकेपीएसआई है तो आपको ये याद रखना है कि आपको बिहार, यूपी, उड़ीसा, खासकर कर्नाटका, ये 3-4 स्टेट्स ऐसी हैं जिनका आपको एग्जाम जो है वो होने चाहिए। राजस्थान, पंजाब, आसपास के आपने वाले, इनका आपको जैसे पीसीएस का पेपर हो गया, पंजाब पीसीएस हो गया, राजस्थान पीसीएस हो गया, इसमें कई सारे क्वेश्चन जो है वो कॉपी किए जाते हैं जेकेएसबी में, तो इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग 19 पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 अगेन कहाँ पे आया हुआ है, धोबी 2025 में हुआ था शायद एग्जाम, 2025 में आया हुआ है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स सीता, आई थिंक ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्या कहीं, एक सेकंड रुको जरा। अब देख लो, ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने किया था कहाँ पे आया था, जूनियर असिस्टेंट 2024 में। अब यही क्वेश्चन रिपीट होके कहाँ पे आ गया आपका, धोबी 2025 में। अब देखो, चाहे आपको ये क्वेश्चन आपने किया होगा ना, आपको कहीं ना कहीं अगर नहीं भी याद रहता तो आपको ये डायग्राम जो है ना बनाने में वहाँ पे आसानी हो जाएगी। आसानी जब होगी तो आप लोग, अगर बाकी बच्चों को 1 मिनट लग रहा है तो आपको 30 सेकंड लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी, आपने ये देख रखा होगा। अब जैसे मैंने 3rd क्वेश्चन देखा, अभी जितना भी क्वेश्चन आया, 19th क्वेश्चन आया, तो मुझे जैसे ही मैंने ये पढ़ा सीता और निखिल, तो मुझे याद आ गया कहीं ना कहीं मैंने ये सॉल्व किया है। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में याद आएगा। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को क्या किया करो, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो, ध्यान से देखा करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया है मेरा, तो आप खुद से कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, अगेन इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, वुमेन सेड ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर। तो कहां से स्टार्ट करना है, ऑफ से। माई मदर्स मदर मतलब कौन बोल रही है, वुमेन बोल रही है, तो इसका मतलब वुमेन यहां पे आ गई। वुमेन की मदर मतलब वुमेन की मदर यहां पे आ गई। उसकी दोबारा पे कहाँ पे आ गई, यहाँ पे उसकी दोबारा से यहाँ पे मदर आ गई। बोला क्या गया है, ऑफ माई मदर्स मदर। तो माई मदर्स मदर तो मैंने बना दिया, क्या है, ओनली सन है। ओनली सन इसका मतलब यहाँ पे आएगा वो ओनली सन, मतलब मदर का क्या होगा, वो भाई होगा कहीं पे। इतना समझ आया आपको क्या बोला मैंने, मदर का क्या होगा, वो भाई होगा।
बोला क्या गया है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन। अब ये वुमेन है, दैट मैन जो था जिसके बारे में बात की गई थी वो यहाँ पे है, तो वुमेन कैसे रिलेट कर रही है, वुमेन एक जनरेशन कहाँ पे आ रही है, नीचे। जब एक जनरेशन नीचे आ रही है, मदर नहीं हो सकती, आंट नहीं हो सकती, सिस्टर नहीं हो सकती, आंसर क्या आ जाएगा, नीस। ये आपको कैसे पता चला, मदर क्योंकि एक जनरेशन ऊपर आती है तो नहीं हो सकती, उसके बाद आंट मतलब एक जनरेशन ऊपर आती है, नहीं हो सकती, सिस्टर सेम जनरेशन में आती है, नहीं हो सकती, तो नीस ही आंसर होगा। समझ आया आपको। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन होगा जल्दी से निपटाना है। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, वेटरनरी फार्मासिस्ट में आ रखा है, बोल क्या रहा है, इंट्रोड्यूसिंग मीरा टू गेस्ट। ठीक है, मीरा को वो इंट्रोड्यूस कर रहा है गेस्ट से, कौन, मोहन। तो मोहन क्या कहता है, हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। तो हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है, ऑफ से। ऑफ माई फादर मतलब मोहन जो है वो अपने फादर की बात कर रहा है, तो मोहन आ गया। मोहन का क्या आ गया यहाँ पे, फादर आ गया। ठीक है, मोहन का क्या आ गया यहाँ पे, फादर आ गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ओनली सन, उसके फादर का ओनली सन, तो खुद क्या हो गया, मोहन। ठीक है, उसके बाद ओनली सन भी बात होगी, हर फादर, इसका मतलब किसका फादर, मीरा का फादर। तो ये जो मोहन है इसका मतलब क्या बन गया, मीरा का क्या बन गया, फादर। तो बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया। पूछा क्या था, मीरा जो है वो मोहन से कैसे रिलेट कर रही है। अगर मोहन मीरा का फादर है तो मीरा क्या हुई, मोहन की डॉटर हुई। सन भी हो सकता है क्योंकि मीरा यहाँ पे क्या बोला है, उसने हर बोला है, इसका मतलब मीरा क्या है, फीमेल, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, डॉटर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको। और वैसे भी आप देखो, पूछा किसके बारे में था, मीरा के बारे में। मीरा एक जनरेशन नीचे है तो सिस्टर नहीं हो सकती, मदर नहीं हो सकती, नीस या डॉटर हो सकती थी, लेकिन उसमें से मुझे डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है तो मुझे डॉटर दिख रही है। समझ आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 अगेन कहाँ पे आया आपका, वेटरनरी फार्मासिस्ट में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, रेखा इज द वाइफ ऑफ नीरज। तो रेखा जी आ गई, तो बिग बी भी कहीं ना कहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। रेखा इज द वाइफ ऑफ नीरज, तो यहाँ पे कहीं रेखा आ गई। ठीक है, वो किसकी वाइफ है, नीरज की, तो यहाँ पे कहीं नीरज आ गया। उसके बाद इसका मतलब ये पति होगा तो पॉजिटिव है। प्रणव इज द सन ऑफ रेखा, इसका मतलब दोनों का सन ही होगा ना। ठीक है, प्रणव इज द सन ऑफ रेखा, यहाँ पे आ गया। अरविंद इज द ब्रदर ऑफ नीरज, तो यहाँ कहीं मेरे पास क्या आ गया, अरविंद आ गया। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आसान होते हैं, क्यों, क्योंकि लाइन बाय लाइन बनते जाते हैं। अरविंद इज द ब्रदर ऑफ नीरज, तो यहाँ पे आ गया। एंड फादर ऑफ सोहम, इसका मतलब सोहम कहीं यहाँ पे होगा। अब सोहम मुझे पता नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि मुझे नहीं दिया गया। हाउ इज रेखा रिलेटेड टू सोहम, अब मुझे रिलेट किसको किसको करना है, ये है रेखा, ये है सोहम। तो रेखा क्या है, एक जनरेशन ऊपर आ रही है। जो एक जनरेशन ऊपर है तो सिस्टर नहीं हो सकती, एक जनरेशन ऊपर है तो कजन नहीं हो सकती, एक जनरेशन ऊपर है तो आंट और मदर हो सकती है, लेकिन मदर तो है नहीं, क्योंकि मदर के साथ क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन। तो मदर तो है नहीं, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंट हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको लगे बीच में, देखो कई बार मैं भी इतने सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, कई बार मेरा ध्यान भी कहीं कोई आ गया बाहर, या कुछ हो गया, या कोई और ध्यान कहीं, कई बार होता है मेरा भी, तो उसमें मेरे से भी हो सकता है। अगर मैंने 22 क्वेश्चन किए, हो सकता है मेरे पास भी एक क्वेश्चन में कहीं भी गड़बड़ हो सकती है। मैं भी इंसान हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है। तो आप लोग क्या किया करो, आप लोग ध्यान से देखा करो। कहीं अगर आपको लगे कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, सर इसका ये होना चाहिए था, शायद मुझे इसमें ये डाउट आ रहा है, मुझे ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है, मुझे फिर से समझाओ, मुझे ये चीज़ है, तो वो आप मुझे बिना कुछ सोचे समझे कमेंट में बोल सकते हो, ताकि अगर कुछ उसमें मतलब गड़बड़ हो गई हो तो एटलीस्ट मैं उसको पिन कर दूं, ताकि बाकी वाले बच्चों के लिए वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। समझ आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा हो चुका है, 23 पे चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में ना आपको गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ क्यों होगी, देखो इसने क्वेश्चन में कुछ मतलब क्वेश्चन दिया ही इस प्रकार का है कि गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जैसे कि सर इसने बोला क्या है, एक सेकंड को, हाँ उसने बोला है ओल्ड मैन नरेश सेड। अब इसने ना थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों के लिए कंफ्यूजन ये क्रिएट कर दी। बच्चा यह सोचेंगे कि ये नीरज जो है वो क्या ये ओल्ड मैन ही है क्या। ठीक है, बच्चा क्या सोचेगा, क्योंकि उसने आगे कुछ स्पेसिफाई मतलब ऐसे कॉमा तो डाला है, लेकिन बच्चों को, अब मेरे जैसे इंग्लिश है उनकी भी, ठीक है, मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट है तो उनको भी ये नहीं पता। इसका मतलब ओल्ड मैन अलग है, नीरज अलग है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि पॉइंटिंग टूवर्ड्स ओल्ड मैन, ठीक है, या इंट्रोड्यूसिंग ओल्ड मैन, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये ओल्ड मैन अलग है, नीरज जो है वो, सॉरी नरेश जो है वो अलग है। क्या बोला गया है, बोला किसने है, नरेश ने बोला है। क्या बोला गया है, हिज सन इज माई सन्स अंकल। ठीक है, हिज सन इज माई सन्स अंकल, इसका मतलब यहां पे क्या होगा, नरेश। सबसे पहले नरेश का सन होगा यहां पे, नरेश का सन का अंकल मतलब नरेश का क्या हो जाएगा, ब्रदर। समझ आई आपको। बोला क्या गया है, हिज सन इज माई सन्स अंकल, तो मेरे सन का जो अंकल है वो उस ओल्ड मैन का क्या है, सन। तो इसका मतलब ओल्ड मैन कहाँ आ जाएगा, यहां आ जाएगा, वो उसका क्या आ जाएगा, नीरज। नीरज का ब्रदर क्या आ जाएगा, नरेश, सॉरी नरेश का ब्रदर क्या आ जाएगा, ओल्ड मैन का सन आ जाएगा। पूछा क्या गया है, हाउ इज नरेश रिलेटेड टू हिम। नरेश जो है वो ओल्ड मैन से कैसे रिलेट कर रहा है। नरेश एक जनरेशन नीचे आ रहा है, ब्रदर नहीं हो सकता, फादर नहीं हो सकता। सन एक हमारे पास ऑप्शन है, तो क्या उसका सन है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि ये जो नीरज, ये नरेश का क्या है, ब्रदर। तो इसका मतलब नरेश क्या हुआ, उसका
भाई हुआ, तो ये अगर इसका बेटा है नरेश का ब्रदर, तो नरेश भी तो उसी का बेटा हुआ, तो क्या आंसर आ जाएगा, सन हो जाएगा। थोड़ा सा पॉज लेके आप अपने आप को बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं। अब मैं यहाँ पे पॉज तो नहीं ले सकता ना, इतना बड़ा लंबी वीडियो हो जाती है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा अपने आप को पॉज लेके दिमाग में सोच के सही तरीके से समझ के फिर आगे बढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आसान सा क्वेश्चन, कांस्टेबल टेलीकॉम में आया हुआ है। इंट्रोड्यूसिंग अ वुमेन, अ मैन सेड, वुमेन को इंट्रोड्यूस करते हुए मैन ने क्या बोला, हर हस्बैंड इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। अगेन ऑफ माई फादर मतलब जो बोल रहा है उसका फादर, बोल कौन रहा है, मैन, तो मतलब यहां पे आ गया मैन, मैन का क्या, फादर, तो मैन का फादर आ गया यहां पे, ठीक है। ओनली सन ऑफ माई फादर, ओनली सन मतलब खुद मैन की बात की गई है। हस्बैंड है वो किसका, उस औरत का, इसका मतलब औरत कहां पे आ जाएगी, वुमेन यहां पे आ जाएगी। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन, वुमेन कैसे रिलेट कर रही है, वुमेन उसकी वाइफ है भैया, खत्म कहानी, ठीक है। इस तरीके से जाओगे तो ऑब्वियसली आपके लिए आसानी होगी, नहीं तो ऐसे जाओगे आप कैसे करोगे फिर कि हर हस्बैंड, आप ऐसे लिखोगे पहले कि ये वुमेन है, वुमेन का कुछ हस्बैंड है, इज़ द ओनली सन ऑफ माई फादर, फिर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे माई फादर कौन है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट आपके साथ हो सकती है अगर आप प्रॉपर अप्रोच नहीं फॉलो करते हो। तो बच्चों के बहुत ही मतलब क्वेश्चन आते हैं कि सर हम लोगों ने पढ़ा भी है लेकिन फिर भी हम लोगों से क्वेश्चन क्यों नहीं होते, हम लोग टेस्ट लगाते हैं क्यों नहीं होते हैं, उसका एक ही कारण है कि आप लोग क्वेश्चन को समझते नहीं। अब जब मैंने आपको ये बोला, ये चीज़ मैंने बोली कि एक ऑफ हो, दो ऑफ हो, तीन ऑफ हो, आपको मैंने अप्रोच बता दी कि 99.99% क्वेश्चन आपके इस अप्रोच से बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। हाँ, कोई एक लिचड क्वेश्चन हो सकता है कि जो उससे हो सकता है और मुश्किल हो जाए, लेकिन जेकेएस भी ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं। तो मैक्सिमम टाइम्स आपके 99.99% आपके इस तरह से क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा आसान होगा। बट हाँ, आपको प्रैक्टिस चाहिए, बिल्कुल प्रैक्टिस चाहिए। 5, 7, 10 क्वेश्चन जो है वो ऑफ वाले सॉल्व करो, 5, 7, 10 क्वेश्चन ऑफ वाले सॉल्व करो, ऑटोमेटिकली आपका जो है वो फ्लो बन जाएगा। समझ आया आपको? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो एक बार मैं फिर से उनके लिए बता दूं, अगर कोई बीच से स्टार्ट कर रहा है या स्टार्टिंग से जिन्हें स्किप कर दिया, कि आपको यहाँ पे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम लिंक मिलेगा जिसमें आप कोई भी पीडीएफ या नोट्स में से मांग सकते हो और डाउट्स अपने पूछ सकते हो। यहाँ पे कोर्सेज में जाके आपको क्वांट लेक्चर्स हर एक एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो आपका, जेकेएसएसबी हो, एसएससी हो या फिर रेलवे हो, कोई भी एग्जाम के लिए 64 यहाँ पे चैप्टर्स हैं, सारे के सारे। ये आप ऐसा ना देखो कि पीवाईक्यू सेशन दिख रहा है आपको तो इसका मतलब इसमें पीवाईक्यूज होंगे, नहीं, इसमें प्लस लेक्चर, जैसे 4 लेक्चर आपके नंबर सिस्टम के होंगे, उसके बाद 2 लेक्चर इसके बाद नंबर सिस्टम के पीवाईक्यूज के होंगे। वो शो पहला लेक्चर यहाँ पे नंबर सिस्टम के पीवाईक्यूज का हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें लेक्चर नहीं है, सारे के सारे लेक्चर इसमें दिखेंगे। यहाँ पे आपको सारे के सारे जेकेएसबी के पेपर्स दिखेंगे, 2021 से लेकर 2025 तक जेकेएसबी ने करवाए हैं कंडक्ट। यहाँ पे आपको जेकेपीएसआई का मैथमेटिकल एबिलिटी दिखेगा, बाकी जेकेपीएसआई का मैथ्स आपको सारा का सारा इसके अंडर दिख जाएगा। यहाँ पे आपको कांस्टेबल का मैथ सारा दिख जाएगा। रीजनिंग जूनियर असिस्टेंट के लिए टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज चल रहे हैं, यहाँ पे दिख जाएंगे। कंप्यूटर के चल रहे हैं, जिन लोगों ने भी कंप्यूटर पूरा नहीं पढ़ा या फिर चाहते हैं कि हमने थोड़ा पढ़ा है, हम थ्रू एमसीक्यू रिवाइज करना चाहते हैं, तो यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। हाँ, 1-2 एमसीक्यू में कभी हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए, आप लोग आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है, हम लोग मुझे कमेंट करके बता देना, मैं चेक करके फिर आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट का मैथ्स टॉपिक वाइज यहाँ पे चल रहा है, फॉरेस्ट का मैथ्स यहाँ पे चल रहा है, फाइनेंस का मैथ्स यहाँ पे चल रहा है। बाकी जितने भी पीवाईक्यूज हैं, चाहे वो सी सेट है, चाहे वो 2023 के जेकेएसबी के जितने पेपर हुए हैं, 2024 में जितने हुए, 2021-22 में जितने हुए हैं, 2025 में जितने हुए हैं, सारे के सारे पेपर मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दिए हैं। आपको जाना सिर्फ और सिर्फ जेके मैथ्स पे है, अपने चैनल को सपोर्ट करना है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर सकता है। ये पेपर कांस्टेबल का जो फोटोग्राफी वाला था ना, मैंने आपको करवा रखा है, 20 मिनट का आसपास सेशन होगा, बहुत ही मुश्किल पेपर था ये, मैथ्स और रीजनिंग इसमें काफ़ी अच्छे लेवल का था, तो आप चाहो तो इसको देख सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिस्टर कुणाल हु इज़ द फाउंडर ऑफ वर्मा एंटरप्राइज, मुझे नहीं फर्क पड़ता किसका फाउंडर है, मुझे इससे मतलब है कि कुणाल है कौन, ठीक है। कुणाल क्या है, फाउंडर है। इज द सन ऑफ मिस्टर रवि वर्मा, मतलब कुणाल जो है वो रवि वर्मा का सन है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया रवि। अब मैं वर्मा नहीं लिखूंगा, साथ में रवि लिखता हूँ। रवि क्या है, सन है किसका, कुणाल का, तो कुणाल कहाँ पे, सॉरी कुणाल है, सन है किसका, रवि का, तो कुणाल यहाँ पे आ जाएगा। सन है मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और ग्रैंड सन है किसका, सूरज का, तो यहाँ पे मेरा ऊपर आ जाएगा कौन, सूरज, ठीक है, समझ आ गया आपको। उसके बाद क्या बोला गया है, मिस्टर बोला गया है, तो ये मिस्टर सिर्फ किसके लिए है, मिस्टर ये बताने के लिए है कि सारे के सारे मर्द जात हैं ये, इसका मतलब ये यहाँ पॉजिटिव, ये यहाँ पॉजिटिव, कुणाल भी पॉजिटिव, ठीक है। यहां से आपको सिर्फ यही पता चल पा रहा है कि ये क्या है, मर्द है। उसके आगे द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वर्मा एंटरप्राइजेस इज मिस रीतू, अब यहां से आपको क्या पता चला कि ये क्या है, लेडी है। हु इज द डॉटर ऑफ संगीता, ना मुझे रीतू के बारे में पता है, ना मुझे संगीता के बारे में पता है। बोला गया है संगीता इज द डॉटर ऑफ मिस्टर सूरज वर्मा, सूरज की डॉटर है संगीता, मतलब रवि की क्या हुई, सिस्टर हुई, तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया, संगीता, ठीक है। संगीता आ गई, मतलब डॉटर है, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब संगीता की डॉटर कौन है, रीतू, तो यहां पे मेरे पास
आ जाएगा कौन, रितु आ जाएगी, डॉटर है यहाँ पे। उसके बाद क्या आ गया, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मिस्टर कुणाल एंड मिस रितु। मिस्टर कुणाल मतलब ये एंड मिस रितु मतलब ये। सेम जनरेशन में है, सेम जनरेशन में अंकल नहीं हो सकते, सेम जनरेशन में नेफ्यू नहीं हो सकते, सेम जनरेशन में या तो कजन या तो ब्रदर। पूछा क्या गया है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मिस्टर कुणाल एंड मिस रितु। ऐसा नहीं बोला गया कि इसका रिलेशन इसके साथ बताओ या इसका रिलेशन इसके साथ, मतलब पर्टिकुलर किसी के बारे में नहीं पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है कि ये क्या रिलेशन है, इनमें कजन्स का रिलेशन है। क्यों, क्योंकि भाई बहनों के बेटे हैं, मतलब बेटा और बेटी है। ठीक है, तो समझ आ गया आपको क्या आंसर हो जाएगा इसका, कजन इसका आंसर हो जाएगा। तो मैंने अपने से कोशिश की है कि आपको हर एक चीज़ बताने की, हर एक तरीका आपको समझाने की। बाकी आपकी मर्जी है, ऑलवेज आप कुछ भी जैसा चाहो आप लोग कर सकते हो। बट आपकी डिमांड ये थी, बहुत सारे बच्चों की यही डिमांड थी कि सर पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन, ठीक है, पॉइंटिंग फॉर्म वाले। क्योंकि जेकेएसबी ने, अगर हमने अभी 25 क्वेश्चन किए हैं तो आप देख रहे हो कि 25 में से मुझे लग रहा है कि 15 के आसपास क्वेश्चन या 15 से ज़्यादा ही क्वेश्चन जो है वो कैसे हैं, पॉइंटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने आपको पॉइंटिंग के लिए क्या 2 चीज़ें बता दी कि आपको याद रखना है कि किसने बोला है और किसके बारे में बोला है। दूसरा टाइप आपका ऑफ वाला, इंट्रोड्यूसिंग वाला, जो ऑफ वाला टाइप होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो जितने तरीके हो सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। कुछ फॉर्म्स जो बचती हैं हमारी, जो जेकेएसबी ने नहीं पूछी, वो मैंने जब आपको रीजनिंग का ब्लड रिलेशन पढ़ाया था, आपको चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें कवर कर दी होंगी। आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे रखूंगा। कोशिश मैंने की है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको लेके डिफरेंट टाइप्स आपको बता सकूंगी किस किस तरीके का क्वेश्चन जेकेएसबी में आए हुए हैं। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन को स्किप भी हो गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैक्सिमम पेपर मैंने 2021 से लेकर 25 तक कवर कर दिए हैं, बड़े बड़े मेजर पेपर जो है। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमें सपोर्ट करना बाय लाइकिंग और शेयरिंग आवर वीडियो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।